सी वीरानी पसरी हुई थी। हवा तक जैसे शोक में डूबी हुई थी, हर झोंका केवल राख की गंध और खोए हुए समय की आवाज़ लाता था। लंबे हॉल में एल्डर अजय राठौर अपने भारी दिल के साथ सिरहाने बैठे थे। उनके सामने रखी लंबी मेज पर 10 कलश पंक्तिबद्ध थे, हर एक पर उकेरा गया नाम एक कहानी का अंत था। उनके पास खड़ा था एक 3 सितारा जनरल नितिन यादव। वह छद्मवेश में था, पर उसकी आंखों की गंभीरता छिप नहीं पा रही थी। उसने कांपते हाथों से मृत्यु सूचनाएं खोलनी शुरू की। रवि राठौर 48 वर्ष उत्तरी क्षेत्र में शहीद। अमित राठौर 43 वर्ष पूर्वी सीमा पर शहीद। करण राठौर 27 वर्ष दक्षिण में शहीद। दीपक राठौर 26 वर्ष दक्षिण पूर्वी मोर्चे पर शहीद। और फिर 10 सूचनाएं, 10 मौतें। पूरा हॉल सन्नाटा ओढ़े खड़ा था। तीसरी पीढ़ी के राठौर परिवार के 10 वीरपुत्र एक ही दिन साम्राज्य के 6 युद्ध क्षेत्रों में बलिदान हो गए थे। कोई अवशेष नहीं, कोई शव नहीं, केवल राख और स्मृति। हवा में घुटन थी, जैसे स्वयं घर भी रो रहा हो। उसी वक्त बाहर आकाश में 36 लड़ाकू विमान गरज उठे। 19 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्र ने राठौर परिवार के बलिदान को सलाम किया। लेकिन न तो तोपों की गड़गड़ाहट, न ही झुके हुए झंडे, किसी चीज ने उनके भीतर की तबाही को नहीं बदला। बूढ़े जनरल नितिन यादव की आवाज धीमी और भारी थी। दुश्मन की योजना बहुत चालाकी से बनाई गई थी। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। हर शब्द एक तीर की तरह था, सटीक पर पीड़ादायक। राठौर परिवार के सभी वीर एक साथ मारे गए, ये युद्ध नहीं, षड्यंत्र था। नितिन यादव की नज़र फिर एक युवा पर पड़ी, अर्जुन राठौर, जो अपने दादा के पीछे खड़ा था। वह अपने हाथों में एक गुलाबी लिटिल पिग पेप्पा खिलौना पकड़े मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे इस दुनिया का कोई दुख छू नहीं सका। कोई नहीं जानता था कि उसी पल उसकी छाती पर लटका जेड पेंडेंट हल्की सुनहरी चमक से दमक उठा। एक महीन सी दरार पड़ी और फिर पेंडेंट टूट गया। जैसे ही सुनहरी किरणें उसके शरीर में समाईं, अर्जुन राठौर की धुंधली आंखों में अचानक होश की चिंगारी लौटी। धिक्कार है, मैंने खुद को 5 साल तक बंद रखा था। 5 वर्ष पहले 15 वर्षीय अर्जुन राठौर ग्रेजिया का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली युवक था। वह ऊर्जा के नियंत्रण में निपुण और ग्रैंड मास्टर स्तर का योद्धा बन चुका था। पर एक कार दुर्घटना ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। उसने अपनी आत्मा के हिस्सों को उसी जेड पेंडेंट में सील कर दिया था। और 5 साल तक वह मूर्ख सा जीवन जीता रहा। अब सील टूट चुकी थी और उसके साथ लौटी उसकी शक्ति। एक क्षण में उसकी चेतना, उसकी प्रतिभा, सब लौट आया। उसने सामने रखे कलशों को देखा, 3 चाचाओं के और 7 बड़े भाइयों के, और उनके पीछे खड़ी 7 भाभियां सादे सफ़ेद वस्त्रों में, पर उनकी आंखों में आंसुओं की आग थी। पहली भाभी प्रिया राठौर, ग्रेजिया की सबसे युवा महिला जनरल। दूसरी नेहा राठौर, राजधानी के 4 प्रमुख परिवारों में से एक की उत्तराधिकारी। तीसरी श्रेया राठौर, एक अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार। और 7वीं आलिया, दक्षिण पश्चिम की प्रसिद्ध वैद्य परिवार से। 7 के चेहरे पर संयम था, पर दिलों में शोक का सैलाब। वे अपने प्रियजनों की राख उठाकर धीरे धीरे बाहर निकलीं। बाहर हजारों लोग खड़े थे, सैनिक, अधिकारी, नागरिक। हर कोई जानता था राठौर परिवार ने साम्राज्य के लिए अपना सब कुछ दे दिया था। बूढ़े अजय राठौर मंच पर पहुंचे। उनकी आवाज थरथरा रही थी। राठौर परिवार के बेटे देश के लिए मरे, उनकी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। जब तक मैं जीवित हूं, राठौर परिवार गिरेगा नहीं। पर उनका गला रुंध गया। सफेद बालों वाले पिता ने 10 जवान बेटों को खो दिया था। अब उनकी बूढ़ी आंखों में केवल एक किरण बची थी, अर्जुन राठौर। वे सोच रहे थे, बस इसे शर्मा परिवार की युवती रिद्धि शर्मा से विवाह करा दें, ताकि वंश चल सके, राठौर परिवार का नाम बचा रहे। भीड़ में सरगोशियां गूंज उठीं। बेचारे बूढ़े जनरल, इतनी सेवा करने के बाद भी ये हाल। और तभी मंच पर 2 आकृतियां तेजी से चढ़ीं। एक था रोहित शर्मा और उसके साथ उसकी बहन रिद्धि शर्मा। रोहित शर्मा ने माइक्रोफोन पकड़ा और ठंडे स्वर में बोला, सभी सम्मानित अतिथियों के सामने मैं शर्मा परिवार की ओर से घोषणा करता हूं, अर्जुन राठौर अब मूर्ख हो चुका है, इसलिए हम सगाई तोड़ रहे हैं। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। राठौर परिवार ने आज अपने 10 वीरों को खोया था और शर्मा परिवार ने उसी दिन रिश्ता तोड़ दिया। लोग दबी आवाज में कहने लगे, ये तो गिरते पर लात मारना हुआ। शायद शर्मा परिवार डर गया है, वे दुश्मनों से खुद को बचा रहे हैं। और तभी तुम, मिस्टर राठौर के होंठों से बस इतना निकला। फिर उन्होंने खून उगला और जमीन पर गिर पड़े। 80 वर्षीय अजय राठौर अंततः ढह गए। शर्मा परिवार की कायरता ने वह अंतिम तिनका जोड़ दिया, जिसने राठौर परिवार की आखिरी आशा तोड़ दी। एपिसोड 2। अजय राठौर के पास खड़ा उनका वर्षों पहले गोद लिया गया पुत्र अंशुल चौधरी घबराते हुए आगे बढ़ा और वृद्ध जनरल को संभाल लिया। पिताजी, अपना ख्याल रखिए, चिंता मत कीजिए, आपके पास अभी भी मैं और विशाल चौधरी हैं। हम राठौर परिवार का नाम गिरने नहीं देंगे। अंशुल चौधरी, वही व्यक्ति जिसे कई साल पहले अजय राठौर ने अपने पुत्र के समान अपनाया था। उसका बेटा विशाल चौधरी अब राठौर परिवार के व्यावसायिक मामलों का अधिकांश हिस्सा संभालता था। क्योंकि अजय राठौर के असली बेटे और पोते सब सेना में सेवा कर रहे थे, राठौर परिवार के सभी आर्थिक निर्णय अब उन्हीं पिता पुत्र की मुट्ठी में थे। वृद्ध जनरल के पीछे अर्जुन राठौर, जो अब पूरी तरह होश में आ चुका था, अपने हाथ में पकड़े छोटे गुलाबी लिटिल पिग पेई खिलौने को कसकर पकड़ रहा था। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी, पर चेहरा स्थिर था।
उसकी निगाहें सामने खड़ी रिद्धि शर्मा पर ठहर गईं, वही लड़की जिससे उसका बचपन बीता था, वही जिसके लिए उसने 1000 सपने देखे थे। रिद्धि शर्मा, वह लड़की जो कभी उसके हर हंसी और हर आंसू की साथी थी। 10 साल पहले दोनों परिवारों ने बचपन की इस दोस्ती को पक्के रिश्ते में बांध दिया था। पूरा दक्षिण पश्चिम जानता था अर्जुन राठौर का वादा सिर्फ रिद्धि शर्मा से है। लेकिन आज वह मंच पर खड़ी थी और उसके चेहरे पर अपराधबोध और भय का साया था। राजकुमारी ह्यू, अर्जुन राठौर की आवाज़ ठंडी थी, क्या अब आप मेरी पत्नी नहीं रहेंगी? रिद्धि शर्मा के हाथ कांप उठे, उसकी नज़रें ज़मीन में धंस गईं। मुझे माफ़ करना भाई अर्जुन, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकती। उसके शब्द मानो किसी ने तलवार बनाकर हवा में फेंक दिए हों। 5 साल पहले जब अर्जुन राठौर मूर्ख बन गया था, तब भी रिद्धि ने रिश्ता तोड़ने की बात नहीं की थी, क्योंकि उस समय राठौर परिवार अभी भी शक्तिशाली था, नाम, पद, सम्मान सब कुछ था। लेकिन अब राठौर परिवार तो राख बन चुका था, बस एक 80 वर्षीय वृद्ध और एक बच्चे जैसी बुद्धि वाला मूर्ख रह गया था। रिद्धि शर्मा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज़ ठंडी थी। आह, अगर तुम पहले जैसे न होते, अगर तुम मूर्ख न होते तो कितना अच्छा होता। अर्जुन राठौर ने हल्की मुस्कान दी। अगर मैं मूर्ख न होता, उसने धीरे से कहा, तो क्या तुम फिर भी मुझसे शादी करती? रिद्धि शर्मा हिचकिचाई, मैं। पर उसके शब्द पूरे भी न हुए थे कि उसके चाचा रोहित शर्मा बीच में बोल पड़े। हम्मा, तुम मूर्ख, अब सपने देखना छोड़ दो। वह तिरस्कार से बोला, अगर तुम सच में ठीक भी हो गए तो क्या होगा? क्या राठौर परिवार फिर उठ खड़ा होगा? क्या तुम फिर से वह नंबर 1 प्रतिभा बन सकोगे? नहीं, अब तुम बस एक अकेले व्यक्ति हो जिसके सिर पर मौत का साया मंडरा रहा है। उसने आगे जोड़ा, मैं अपनी भतीजी को विधवा नहीं बनते देख सकता, इसलिए ये रिश्ता आज से खत्म हुआ। ये शब्द किसी चाबुक से कम नहीं थे, पर इसी तिरस्कार ने अर्जुन राठौर के भीतर की नींद तोड़ दी। हाँ, यह कोई दुर्घटना नहीं थी, उसका परिवार एक योजना के तहत मारा गया था, और वह जानता था अगर अब वह अपनी बुद्धि दिखाता है तो उसका भी अंत वही होगा। इसलिए उसने फैसला किया, वह अभी भी मूर्ख बना रहेगा। इस मुखौटे के पीछे वह अपने परिवार के हर दुश्मन को एक एक कर ढूंढेगा और उन्हें उनके खून से जवाब देगा। जहां तक रिद्धि शर्मा की बात थी, अब उसका फैसला किस्मत करेगी। मंच पर अब भी रोहित शर्मा बोल रहा था, बूढ़े मास्टर राठौर, कृपया इस रिश्ते को यहीं समाप्त माने। राजकुमारी यू को जाने दें। उसके शब्दों के साथ ही पूरे आंगन में हलचल मच गई। शर्मा परिवार बहुत नीच निकला। इतनी जल्दी रिश्ता तोड़ रहे हैं, ये तो गिरे हुए पर लात मारना हुआ। अफसोस, अब कोई भी उस बेवकूफ़ अर्जुन राठौर से रिश्ता नहीं करेगा। धीरे धीरे लोग उठने लगे। चलो चलो, अब यहाँ रुक कर क्या करेंगे? राठौर परिवार का युग खत्म हो गया। सुना है डोंगयांग टॉवर की मछली लाजवाब है, देर न हो जाए। भीड़ बिखरने लगी। पेड़ गिरा तो बंदर भागे, यही दुनिया की फितरत थी। मंच पर अजय राठौर का चेहरा मौत जैसा सफ़ेद पड़ गया था। अंशुल चौधरी ने उन्हें थाम लिया, पर बूढ़े की आंखों में बस खालीपन था। क्या यही अंजाम था? उन्होंने बमुश्किल बुदबुदाया। उसी क्षण अर्जुन राठौर की नज़रें भीड़ पर घूमी, हर चेहरा, हर तिरस्कार भरी नज़र, उसने सब याद कर लिया। एक दिन मैं लौटूंगा, और उस दिन तुम सब पछताओगे। और तभी मंच के सामने अपने पतियों के कलश थामे सातों सुंदर नंदे खड़ी हुईं। उनकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। सबसे आगे बढ़ी प्रिया राठौर, महान वालकिरी, लोहे जैसी आवाज में बोली, रिद्धि शर्मा, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो हम करेंगे। फिर क्रम से आवाजें गूंज उठीं। मैं प्रिया राठौर, मैं नेहा राठौर, मैं श्रेया राठौर, मैं आलिया राठौर, मैं कविता राठौर, मैं तन्वी राठौर, मैं माया राठौर। सातों ने एक साथ कहा, हम सब अर्जुन राठौर से विवाह करने को तैयार हैं। उससे संतान उत्पन्न करेंगे और राठौर परिवार की ज्योति फिर जलाएंगे। उनकी आवाज़ें आसमान को चीर गईं। पूरा प्रांगण सन्न रह गया। जो लोग उठ चुके थे उनके कदम रुक गए। हवा तक जैसे थम गई थी। सैकड़ों निगाहें मंच पर थीं, जहां 7 देवियों समान स्त्रियां राख के कलश थामे एक युवक के नाम पर शपथ ले रही थीं। राठौर परिवार भले ही राख हो गया हो, लेकिन उसकी आग अब फिर भड़क उठी थी। एपिसोड 3। इसी बीच आंगन में एक ऐसी हलचल हुई जिसने सब कुछ पलट दिया। 7 सुंदर सुहागिनें सादे वस्त्रों में अपने पतियों के कलश थामे मंच की ओर कदम बढ़ाती हुईं। उनकी आंखों में आंसू नहीं, अटल इरादा था। प्रिया राठौर ने ठंडी पर दृढ़ आवाज में घोषणा की, मैं प्रिया राठौर अर्जुन राठौर की पत्नी बनने की शपथ लेती हूँ। बाद में एक एक करके बाकी 6 ने भी वही शब्द दोहराए। उनकी आवाजें जैसे कुएं में गूंज उठीं और भीड़ में खलबली मच गई। भीड़ ने पहले हैरत जताई, फिर आलोचना, ये पागलपन है। ऐसी खूबसूरत स्त्रियां किस लिए एक बेवकूफ से शादी करेंगी? पर कुछ ने यह भी कहा, शायद ये परिवार की इज्जत बचाने की चाल है। जो लोग जाने चल दिए थे वे लौट आए, क्योंकि इस मोड़ ने सबको रोक दिया था। प्रिया राठौर ने अजय राठौर का हाथ थामकर कहा, दादाजी, मैं आपकी बड़ी बहू हूँ, हम पर छोड़ दीजिए, हम राठौर परिवार बचाएंगे। उसकी आंखों में जो ठहराव था उसने बूढ़े के चेहरे पर थोड़ी सी राहत भर दी। पर हर तरफ विरोध भी था। युवा मास्टर सूरज सोलंकी का चेहरा तिख था। वह आलिया पर सालों से नजर रखे था और अब उस संभाव्यता से बुरी तरह नाराज था कि वह किसी बेवकूफ से शादी कर सके।
विशाल चौधरी और अन्य हितग्राही लोग भी चिंतित थे, उनके व्यावसायिक स्वार्थ पर यह अचानक मोड़ भारी पड़ सकता था। आखिरकार अंतिम संस्कार जुलूस निकला, 10 वीरों की चिता संभालकर क्लाउड सिटी कब्रिस्तान की ओर। पर मंच पर बनी ये नई गठबंधन की छवि ने हवा बदल दी थी। जब सभी शांत हो गए, प्रिया राठौर ने आगे आकर स्पष्ट कर दिया, हम मजाक नहीं कर रहे। हम वंश बचाएंगे, हम में से हर एक महीने के लिए अर्जुन राठौर के साथ रहेगी। हम आपकी संतानों के लिए तैयार हैं और हम उन्हीं लोगों को सजा दिलाने पर उतारू हैं जिन्होंने राठौर परिवार मिटाने की कोशिश की। ये घोषणा सुनकर हवा में कराह सी गूंज उठी। कुछ के लिए यह उत्थान की किरण थी, कुछ के लिए अत्यंत विचित्र। और अर्जुन राठौर, उसके होंठों से एक बेतरकी सी हंसी निकली। अंदर से वह झल्ला उठा, भाभियां, बकवास मत करो, मैं अब मूर्ख नहीं हूं। पर उसने अपने चेहरे पर वही शांत आवरण बनाए रखा। उसका मन फिर से लोहे जैसा कठोर हो गया। वह जानता था कि इस वचन से दुश्मन और अधिक सतर्क होंगे, पर अब कदम पीछे नहीं हट सकता था। यदि उसे अपने भाइयों का बदला लेना था और इन तेजस्वी स्त्रियों की रक्षा करनी थी, तो उसे जल्दी से शक्तिशाली बनना होगा और योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। जब शाम ढली और लोग अपने अपने रास्ते चले गए, शर्मा परिवार पहले ही रवाना हो चुका था। यूफेई की धीमी प्रस्थान ने कुछ खालीपन छोड़ दिया, पर आंगन में उठे उस निश्चय की आग अब बुझने वाली नहीं थी। कब्रिस्तान की ठंडी मिट्टी पर अजय राठौर ने सातों युवतियों की ओर देखा और आंखें नम थीं। तुमों का शुक्रिया, उसने फुसफुसाया। और पीछे खड़े अर्जुन राठौर ने अंदर से वादा किया, एक दिन वह लौटेगा, शक्ति के साथ, तब वे जो उसके और उसके परिवार के साथ हुए सबको चुकाना होगा। अध्याय 4 राठौर परिवार की प्रतिज्ञा। प्रिया राठौर के शब्दों ने पूरे आंगन में सन्नाटा फैला दिया। अर्जुन राठौर की आंखें अचानक नम हो उठीं। उसके गले में कुछ अटक सा गया और वह बोल भी नहीं पाया। सातों युवतियां, जो राठौर परिवार की बहुएं थीं, चारों ओर से उठी तिरछी निगाहों की परवाह किए बिना एक साथ उससे विवाह करने का निर्णय ले चुकी थीं। ये निर्णय कोई साधारण नहीं था, इसके पीछे दृढ़ संकल्प, त्याग और असीम साहस की कहानी थी। वह कैसे न पिघलता। उसके बगल में बैठी आलिया की आंखें भी भीगने लगीं। उसने धीमे स्वर में कहा, दीदी, क्या आप अर्जुन राठौर पर कुछ ज्यादा कठोर नहीं हो रही? आखिरकार उसकी बुद्धि तो अभी तक पूरी तरह लौटी भी नहीं है। प्रिया राठौर ने हल्का सा सिर झुकाया, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। पिछली जांचों से ये तो तय है कि उसके सिर में कोई शारीरिक समस्या नहीं है, उसने गंभीर स्वर में कहा, न ही उसकी नसों को कोई नुकसान पहुंचा है। जरूर भीतर कोई गहरी रुकावट है। मैंने हाल ही में महान चिकित्सक लेई कियानेज्यू से संपर्क किया है, वही इसका समाधान निकाल सकते हैं। मैं किसी भी कीमत पर अर्जुन राठौर का इलाज करवाऊंगी। लेई कियानेज्यू का नाम सुनते ही अर्जुन राठौर के मन में बिजली सी कौंध उठी। अगर वे सच में आते हैं तो मेरी योजना पूरी तरह सफल हो जाएगी। उसके मन में अब केवल एक ही चिंता थी, अपने दादाजी अजय राठौर की। ऊपर से वे भले स्वस्थ दिखते हों, पर उनके शरीर में वर्षों पुरानी युद्ध की चोटें अब भी छिपी हुई थीं। उन्हें बस एक हल्की सी चिंगारी चाहिए थी और पूरा शरीर ढह सकता था। अर्जुन राठौर जानता था, अगर सही इलाज और निगरानी न मिली तो दादा ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। वह स्वयं एक असाधारण वैद्य था, पर अभी अपनी पहचान नहीं खोल सकता था। उसे अब भी मूर्ख बने रहना था। अगर लेई कियानेज्यू आते तो वह उनके साथ मिलकर दादा का इलाज कर सकता था, बिना किसी शक के। ये सोचते ही उसने मासूमियत से दोनों हाथ उठाए, चूड़ी हिलाई और हंसते हुए बोला, या मैं इलाज करवाऊंगा, मैं इलाज करवाऊंगा। प्रिया राठौर ने उसकी हरकत देखी तो भौहें सिकोड़ लीं। उसे लगा कुछ गड़बड़ है, मगर वह समझ नहीं पाई कि क्या। बाकी 6 बहनें दया भरी नजरों से उसे देखती रहीं। तभी आलिया आगे बढ़ी, उसने अर्जुन राठौर को गले लगा लिया। डर मत अर्जुन राठौर, उसने नरमी से कहा, हम सातों बहनें मिलकर तुम्हें ठीक करने का तरीका जरूर ढूंढेंगी। और अगर नहीं भी ढूंढ पाईं। वह रुक गई, गाल लाल हो गए, फिर मुस्कुराए। तो भी हम जीवन भर तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी देखभाल करेंगे और तुम्हारे लिए ढेर सारे प्यारे प्यारे बच्चे पैदा करेंगे। ये कहते कहते बाकी बहनों के चेहरे शर्म से लाल पड़ गए। वे सब जवान थीं, मासूम थीं और यह सब कुछ उनके लिए बहुत निजी था। प्रिया राठौर, जो सबसे बड़ी थी, संयत स्वर में बोली, दादाजी, हमने सब सोच लिया है। पहले महीने अर्जुन राठौर की देखभाल आलिया करेगी, क्योंकि वह क्लाउड सिटी में रहती है। दूसरे महीने किंग रुलान, जो फ्लावर कैपिटल में है, उसकी बारी होगी। फिर तीसरे महीने वह धीरे धीरे पूरा कार्यक्रम समझाने लगी। किनारे पर बैठे अजय राठौर की आंखों से आंसू बह निकले। वह कांपती आवाज में बोला, मेरी बच्चियों, तुम सब बहुत महान हो। दादाजी तुम सबका कर्जी रहेगा। और यह कहते ही वह घुटनों के बल झुक गया। सातों युवतियां घबरा गईं, दौड़कर उसे उठाया। दादाजी, ऐसा मत कीजिए, हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, राठौर परिवार फिर से उठेगा। अजय राठौर ने गहरी सांस ली, आंसू पोंछे और गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन राठौर, चाहे तुम भविष्य में जैसे भी रहो, याद रखना, इन सातों ने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया है। अगर तुमने इन्हें निराश किया, उसकी आवाज भारी हो गई, तो मैं खुद तुम्हारा जीवन छीन लूंगा। अर्जुन राठौर की आंखों में दृढ़ता चमकी। मैं इन्हें कभी निराश नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। वह मुस्कुराया, पर वही मूर्खतापूर्ण हंसी जो अब उसकी ढाल बन चुकी थी। ओह, उसने बाल सुलभ आवाज में कहा। आलिया ने उसकी ठुड्डी थपथपाई, दया से मुस्कुराए।
चलो अब देर हो रही है। आज रात सूरज सोलंकी का व्यावसायिक भोज है, तुम्हें भी थोड़ी ताज़ी हवा मिल जाएगी। सूरज सोलंकी का नाम सुनते ही अर्जुन राठौर की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे 5 साल पुरानी वो रात याद आई, वो भयानक कार दुर्घटना। बेहोश होने से पहले उसने टैक्सी चालक का चेहरा देखा था, एक आदमी जिसके गाल पर गहरी चोट का निशान था। और आज सूरज सोलंकी के पास वही आदमी खड़ा था। अर्जुन राठौर की आंखों में खून उतर आया। तो ये सब सोलंकी परिवार की ही करतूत थी। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की, बदले की शुरुआत सोलंकी परिवार से ही होगी। अब आगे। दूसरी ओर राठौर परिवार का पुराना आंगन अब सूना था। अजय राठौर लौटे तो लगभग कुर्सी पर ढह गए। गार्ड कैप्टन अक्षित तिवारी ने झुककर कहा, मिस्टर राठौर, खबर है कि अंशुल चौधरी और उसका बेटा कुछ बड़े शेयरधारकों से मिल रहे हैं। वे ये कॉरपोरेशन की संपत्ति हड़पने की तैयारी में हैं। अजय राठौर ने थकी आवाज में कहा, मुझे पता है, पर इस समय मुझे केवल उन लड़कियों और अर्जुन राठौर के लिए कुछ सुरक्षित छोड़ना है। कंपनी की निगरानी रखो, बस यही जरूरी है। अक्षित तिवारी की आवाज भर्रा गई। बड़े, ये उन लोगों ने आपके बेटों के साथ जो किया वो मुझे सब पता है। अजय राठौर की आवाज धीमी पर भारी थी। पर अब जानकर भी क्या फायदा। परिवार तब खत्म होता है जब उसके उत्तराधिकारी न बचें। वह दीवार पर लटकी पारिवारिक तस्वीर को देखता रहा। एक वक्त था जब राठौर परिवार का नाम ही शक्ति का प्रतीक था, और अब बस यादें हैं। अब आगे। सैकड़ों मील दूर उत्तर पश्चिम के एक शांत आंगन में एक वृद्ध साधु दीपक के सामने झुका हुआ था। उसके पीछे खड़ा एक युवक धीरे से बोला, एल्द झांग, क्लाउड सिटी से समाचार है। अंतिम संस्कार सामान्य रूप से संपन्न हुआ। बस एक विचित्र बात हुई है, शर्मा परिवार ने सगाई तोड़ दी, लेकिन अर्जुन राठौर की 7 भाभियों ने सार्वजनिक रूप से उससे विवाह करने का निर्णय घोषित किया। वृद्ध ने सिर उठाया, उसकी आंखों में ठंडा निर्दयी तेज था। घमंड। उसने ठंडी सांस छोड़ी। उन्हें सबक सिखाना होगा। सिंघानिया परिवार क्लाउड सिटी में ही है ना, तो उन्हें दिखाओ कि राठौर परिवार से टकराने की सजा क्या होती है। फिर उसने हाथ से गला काटने का इशारा किया, और उस मूर्ख अर्जुन राठौर पर नजर रखो, अगर जरा भी असामान्यता दिखे खत्म कर दो। उसके शब्दों में वही बर्फीली ठंडक थी जिससे एक साम्राज्य हिल सकता था। अब आगे। उधर क्लाउड सिटी में आलिया ने नए कपड़े पहने और आईने में खुद को देखा। पीछे खड़ा अर्जुन राठौर सफेद सूट में कुछ असहज लग रहा था। सुनो, आलिया ने मुस्कुराकर कहा, वहां पहुंचकर कुछ उल्टा सीधा मत कहना, बस मेरे पास रहना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अर्जुन राठौर ने भोलेपन से सिर हिलाया। ठीक है भाभी। आलिया ठिठक गई, फिर मुस्कुराई। अब भी मुझे भाभी कह रहे हो? उसने धीरे से उसके कंधे पर थपथपाया, आंखों में लाज की झिलमिलाहट थी। अब से मुझे पत्नी कहना होगा, समझे? एपिसोड 5। वाह, मुझे फिर से एक पत्नी मिल गई है, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी। अर्जुन राठौर उस पल में सचमुच बच्चे की तरह खुश हो गया, कूदने फांदने लगा। उसे यूं नाचते देखकर आलिया की आंखें अनायास ही नम हो उठीं। वो सोचने लगी, कभी ये युवक क्लाउड सिटी का सबसे चमकता सितारा था। असाधारण प्रतिभा, गहन ज्ञान और दृढ़ हृदय वाला। उसकी और रिद्धि शर्मा की जोड़ी को स्वर्ण युगल कहा जाता था। और अब वही अर्जुन राठौर जो कभी गर्व से आसमान छूता था, अब एक मासूम असहाय बच्चे सा बन गया था। और शर्मा परिवार, वे जिन्होंने कभी राठौर परिवार की शान पर गर्व किया था, अब मुसीबत के समय सबसे पहले उन्हें छोड़कर भाग खड़े हुए थे। आलिया के मन में कसक उठी, नहीं, मैं अपने राठौर परिवार को इस तरह ढहते हुए नहीं देख सकती। उसने मन ही मन संकल्प लिया, चाहे दुनिया हंसे या कोसे, मैं इस आदमी को, इस परिवार को दोबारा खड़ा करूंगी। हाँ पति, उसने कोमल स्वर में कहा, आलिया हमेशा तुम्हारी पत्नी रहेगी। इसके बाद उसने उसे कसकर अपने गले से लगा लिया। अर्जुन राठौर का चेहरा उसकी छाती में समा गया। आलिया के गालों पर हल्की लाली थी, लेकिन उसकी बाहों में दृढ़ता थी। उसे एहसास नहीं था कि उसी क्षण उसके हृदय की धड़कनें एक अजीब सी गर्माहट के साथ मिलकर उसके शरीर में एक ऊर्जा की लहर भर रही थीं। वो लहर जैसे किसी अनदेखी शक्ति से उसे पोषित कर रही हो। उसी समय अर्जुन राठौर के भीतर भी वही गर्म धारा उमड़ी। उसके डेंटियन की गहराइयों में एक रहस्यमयी ज्वाला भड़क उठी। वो ज्वाला उसके शरीर में घूमती हुई उसकी नसों में प्रवेश कर गई। मार्शल आर्ट क्यूई में परिवर्तित होकर उसकी शक्ति को पहले से कई गुना बढ़ा गई। यही वो रहस्य था जिसने अर्जुन राठौर को 15 वर्ष की आयु में ही ग्रैंड मास्टर स्तर पर पहुंचा दिया था। वो लौ उसकी जन्मजात नियति थी। हर बार जब वह किसी स्त्री की भावनाओं से जुड़ता, उसकी ऊर्जा उसमें प्रवाहित होती और वह लौ उसे और प्रबल बना देती। मिस आलिया, अचानक एक नौकर झुककर बोला, परिवार के मुखिया और दूसरे बुजुर्ग आपका इंतजार कर रहे हैं। आलिया ने हल्के से सिर हिलाया, मैं तुरंत आती हूँ। वह जानती थी आज उसके फैसले ने पूरे सिंघानिया परिवार को हिला दिया था, लेकिन उसके लिए कृतज्ञता सबसे ऊपर थी। वह मुड़ी और प्यार से बोली, पति, तुम यहीं रहो, कहीं मत जाना, मैं बस थोड़ी देर में लौटती हूँ। वो उसे कार में बिठाकर अंदर चली गई। अर्जुन राठौर ने उसकी जाती हुई परछाई को देखा, उसके चेहरे पर दृढ़ मुस्कान उभर आई। भाभी, या कहो मेरी पत्नी, उसने मन ही मन कहा, अब जब तुमने मेरे और मेरे परिवार के लिए खड़े होने का साहस किया है, मैं अर्जुन राठौर कसम खाता हूँ तुम्हें इस संसार की सबसे शानदार जिंदगी दूंगा। उसकी नज़र अपनी उंगली की अंगूठी पर पड़ी। वो साधारण नहीं थी,
उसमें छिपी थी वह शक्ति जो पूरे जगत को हिला सकती थी। बस सही समय आने की देर थी। अब आगे भोज कक्ष में दूसरी ओर सिंघानिया परिवार में हलचल मच चुकी थी। भैया, विजय सिंघानिया ने गुस्से में कहा, क्या आलिया पूरी तरह पागल हो गई है? वो उस मूर्ख अर्जुन राठौर से शादी करने की घोषणा कर रही है। तीसरे भाई ने भी सिर हिलाया, अब राठौर परिवार बर्बाद हो चुका है। जो भी उनके करीब जाएगा वह खुद को मुसीबत में डाल लेगा। टेबल के चारों ओर बैठे वरिष्ठ सदस्य आलिया के फैसले की आलोचना कर रहे थे। उसे तुरंत अध्यक्ष पद से हटाना चाहिए, हाँ, वरना पूरा परिवार डूब जाएगा। तभी तक सिंघानिया परिवार के मुखिया राजवीर सिंघानिया चुपचाप बैठे रहे। जब सबकी आवाजें थम गईं, उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, लगता है तुम सब भूल गए हमारा सिंघानिया परिवार कब और कैसे खड़ा हुआ था। सभी की नज़रें उन पर टिक गईं। अगर राठौर परिवार का सहारा न होता तो आज हम सब इस टेबल पर बैठे होते। उनकी आवाज़ में दृढ़ता थी। आलिया ने गलत नहीं किया, वह सिर्फ ऋण चुका रही है। कमरा शांत हो गया। तभी एक सहायक दौड़ता हुआ आया, बड़े साहब, आपूर्तिकर्ताओं ने सहयोग रोक दिया है। वितरक भी कह रहे हैं कि किसी बड़े आदमी ने उन्हें सिंघानिया ग्रुप का बहिष्कार करने का आदेश दिया है। सभी का चेहरा पीला पड़ गया। राजवीर सिंघानिया ने सिर्फ गहरी सांस ली। उन्हें पहले से अंदाजा था कि ये होगा। मुर्गे को मारो ताकि बंदर डरें, यही नीति थी उन लोगों की जो राठौर परिवार से जुड़े किसी को भी सबक सिखाना चाहते थे। इसी वक्त दरवाज़ा खुला। आलिया अंदर आई, शांत पर आत्मविश्वास से भरी हुई। उसकी नज़रें पूरे हाल पर घूमी और उसने धीमे लेकिन सधे स्वर में कहा, मुझे पता है कि आप सब डरे हुए हैं, लेकिन याद रखिए अगर राठौर परिवार ने हमें ऊपर उठाया था तो अब उनके पतन में उनका साथ देना भी हमारा कर्तव्य है। अगर किसी को मेरे निर्णय से आपत्ति है तो आप अपने शेयर बेच सकते हैं, मैं आपको रोकूंगी नहीं। उसकी आवाज़ तलवार की तरह साफ थी। सभी चुप, कोई शब्द नहीं, कोई विरोध नहीं। आज रात, उसने कहा, मैं अग्रवाल परिवार से सौदा पक्का करूंगी। जब तक ये सहयोग जीवित है सिंघानिया ग्रुप नहीं टूटेगा। अब आगे। इसी बीच बाहर कार में बैठे अर्जुन राठौर ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे भोज हॉल की ओर कदम बढ़ाया। अब समय आ गया था 5 साल की अंधेरी नींद के बाद दुनिया को फिर से देखने का। अरे अरे, ये तो वही राठौर परिवार का बेवकूफ़ नहीं है क्या? एक व्यंग्य भरी आवाज़ गूंजी सूरज सोलंकी की। वो और उसके दोस्त शरारती मुस्कान लिए अर्जुन राठौर की ओर बढ़े। क्या हुआ? भूख लगी थी? आओ, तुम्हारे लिए एक खास ड्रिंक तैयार की है। उसने शराब के गिलास में सिगरेट का टुकड़ा डाला, फिर उस पर थूका और दोस्तों से कहा, थोड़ी और डालो। गिलास में तरल अब मटमैला पीले रंग का था। सूरज सोलंकी ने गिलास बढ़ाते हुए कहा, लो यंग मास्टर राठौर, पियो, बहुत स्वादिष्ट है। एपिसोड 6। ओह, अर्जुन राठौर ने आश्चर्य से प्याले को देखा, फिर उसे रोशनी के सामने उठाकर घुमाया मानो वह कोई बहुमूल्य खजाना देख रहा हो। क्या सच में बढ़िया शराब ऐसे बनती है? वाह, कितनी सुंदर। उसकी मासूम बात सुनकर सूरज सोलंकी और उसके साथी जोर जोर से हंसने लगे। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये बढ़िया शराब सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई गई है। सूरज सोलंकी की आंखों में एक क्रूर मुस्कान तैर गई। वह मन ही मन ठहाके लगा रहा था, मूर्ख, एक बेवकूफ़ और 7 सुंदर स्त्रियां उसके साथ विवाह करने की घोषणा कर रही हैं। क्यों? कैसे? अगर यह वो दौर होता जब राठौर परिवार अपने शिखर पर था तो सूरज सोलंकी तो छोड़ो, उसके बाप भी अर्जुन राठौर के सामने सिर झुका देते। लेकिन अब राठौर परिवार सिर्फ एक नाम भर रह गया था और उसके साथ ये एक मूर्ख उत्तराधिकारी। अब तो कोई भी उसे अपमानित कर सकता था और कोई कुछ नहीं कहेगा। अर्जुन राठौर ने प्याले को अपनी नाक के पास लाकर सूंघा। चारों ओर बैठे लोग मज़े से देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि वह एक ही घूंट में उस गंदी शराब को पी जाए। मगर अगले ही पल उसने सिर हिलाया, नहीं, इसमें कुछ कमी है। उसी वक्त पास से एक चौकीदार अपनी बाल्टी खींचता हुआ गुजरा। उस बाल्टी में गंदा काला पानी भरा था। सबकी आंखों के सामने अर्जुन राठौर ने आगे बढ़कर प्याले में उस बाल्टी का आधा पानी डाल दिया और मुस्कुराया। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। क्षण भर के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर हा हा हा, पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। देखा, मैंने कहा था ना, ये सचमुच मूर्ख है, ये तो खुद पोछे का पानी पीने वाला है। अरे जल्दी करो, मोबाइल निकालो, वीडियो बनाओ, इसे ऑनलाइन डालेंगे, देखते हैं तब उसकी सातों भाभियां क्या कहेंगी। लेकिन इससे पहले कि कोई और हंसे, अर्जुन राठौर धीरे धीरे सूरज सोलंकी के सामने जा पहुंचा। अचानक उसने सूरज सोलंकी की गर्दन को इस कदर पकड़ लिया जैसे लोहे की जकड़ हो। फिर प्याला उठाया और सीधा उसके मुंह में उड़ेल दिया। ग्लग ग्लग, सूरज सोलंकी ने हाँफते हुए निगल लिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अर्जुन राठौर ने मुस्कुराते हुए कहा, धीरे धीरे पियो, घुट मत जाना। फिर उसने हल्के से उसकी छाती थपथपाई मानो उसे चिंता हो रही हो। कैसा है स्वाद? अच्छा है ना? तू हरामजादे। सूरज सोलंकी ने उल्टी करते हुए चिल्लाया, तूने इसे खुद क्यों नहीं पिया? धिक्कार है, ये क्या? उफ! वह बुरी तरह उल्टी करने लगा, उसका चेहरा हरा पड़ गया। वह जानता था कि प्याले में क्या था, सिगरेट के टुकड़े, थूक और अब तो पोछे का पानी भी। उसका गला जलने लगा, पेट में मरोड़ उठी। अर्जुन राठौर ने भोलेपन से कहा,
मेरी आलिया ने कहा है मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी बढ़िया शराब देखकर मैं बहुत खुश हुआ, इसलिए सोचा ये खुशी मैं तुम्हें लौटाऊं। पर उसके भीतर एक ठंडी सधी हुई हंसी गूंज उठी। 5 साल से मैंने सिर्फ ये दिन देखा था। उसकी आंखों में चमक उठी। वह मूर्ख नहीं था, उसने बस सही समय का इंतजार किया था। वह अंगूठी, वही जो उसके पिता ने उसे दी थी, उसमें छिपी थी 100 वर्षों की ज्ञान शक्ति, रणनीति, युद्धनीति, मार्शल आर्ट्स और मनोविज्ञान। और आज उसने उनमें से बस एक अंश दिखाया था। भीड़ अब हतप्रभ थी। जो लोग उसे मजाक समझ रहे थे अब उसकी ओर सशंकित नजरों से देख रहे थे। क्या अर्जुन राठौर सच में मूर्ख था, या अब तक सब दिखावा कर रहा था? उफ! सूरज सोलंकी के साथी भी मुंह पर हाथ रखे खड़े थे। गंध इतनी भयानक थी कि कई लोग उल्टी करने वाले थे। तुम लोग क्या देख रहे हो? सूरज सोलंकी गुर्राया, मारो इसे, अगर मर गया तो मेरी जिम्मेदारी। लेकिन तभी एक भारी गरजती आवाज गूंजी, बस करो। एक विशालकाय आकृति भीड़ को चीरती हुई आगे आए। वह था मोहित ठाकुर, मांसपेशियों से भरा हुआ, ऊंचा और बिजली जैसी चाल वाला। उसने 2 अंगरक्षकों को एक ही झटके में पकड़कर टकरा दिया। धड़ाम! दोनों आदमी बेहोश होकर गिर पड़े। जब तक मैं, मोहित ठाकुर, जिंदा हूं, मेरे बड़े भाई को छूने की हिम्मत किसी की नहीं। भीड़ पीछे हट गई, सन्नाटा फैल गया। मोहित ठाकुर, वही लड़का जो बचपन से अर्जुन राठौर के साथ था। जब सबने राठौर परिवार से मुंह मोड़ लिया था तब भी वह उसके साथ खड़ा रहा था। सूरज सोलंकी के साथी अब पीछे हट चुके थे। वह खुद हाँफते हुए बोला, चले जाओ, पर याद रखना ये खत्म नहीं हुआ है। फिर हड़बड़ाते हुए उल्टी करने के लिए दौड़ पड़ा। मोहित ठाकुर ने अर्जुन राठौर के कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए कहा, बड़े भाई चिंता मत करो, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। फिर मुस्कुराकर बोला, और वैसे भी आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, रिद्धि शर्मा ने अगर साथ छोड़ा तो क्या हुआ? 7 सुंदर भाभियां आपके साथ हैं। अर्जुन राठौर ने माथा पकड़ लिया, तुम हर बार वही क्यों कहते हो? मोहित ठाकुर हंस पड़ा, क्या करूं, सच्चाई तो यही है ना। दोनों हॉल से बाहर निकलते गए, एक मुस्कुराता हुआ, दूसरा दृढ़ नजर वाला, और उनके पीछे सबकी निगाहें बस एक नाम पर टिक गईं, अर्जुन राठौर। अब कोई नहीं जानता था क्या वह सचमुच लौट आया है। एपिसोड 7, ये फैन की वापसी। हॉल में सन्नाटा पसरा था। अर्जुन राठौर एक पल को भौहें सिकोड़कर खड़ा रहा, जैसे किसी गहरे विचार में हो। उसी वक्त मोहित ठाकुर ने कुछ अजीब सा महसूस किया। वह झट से मुड़ा और उसकी नज़र अर्जुन राठौर से जा मिली। वो नज़र, वो दृढ़ता, जैसे उसकी आंखें कह रही हों, हाँ बड़े भाई, आप वही हैं जो कभी झुकते नहीं। मोहित ठाकुर हक्का बक्का रह गया। बड़े भाई, मुझे क्यों लग रहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। क्या आप जाग गए हैं? उसने उत्सुकता से अर्जुन राठौर का हाथ पकड़ लिया। अर्जुन राठौर हल्का मुस्कुराया। वह जान गया था ये लड़का साधारण नहीं है। उसकी नज़रें सच्चाई पहचानने लगी हैं। पर अभी नहीं, अभी सच्चाई उजागर करने का समय नहीं था। वह बोला, बूढ़े ठाकुर, मुझे एक ड्रिंक चाहिए। उसके स्वर में सुकून था पर आंखों में तूफान। मोहित ठाकुर ने सिर हिलाया, ठीक है बड़े भाई, अभी लाता हूँ। वह मुड़ ही रहा था कि तभी हॉल के दूसरी ओर से तेज कदमों की आवाज़ आई। अर्जुन, तुम यहाँ कैसे आए? सब ठीक है ना? यह आलिया थी, हड़बड़ाई हुई, पर उसकी आंखों में राहत थी। अभी अभी उसने सिंघानिया परिवार के मामलों को निपटाया था और सुना था कि सूरज सोलंकी ने अर्जुन राठौर को धमकाया है। अब जब उसने अर्जुन राठौर को सही सलामत देखा तो उसने धीरे से सांस छोड़ी। छोटी भाभी, नमस्ते। मोहित ठाकुर ने झट से खड़े होकर अभिवादन किया। वह पहले उसे भाभी कहता था, पर अब उसने शब्द बदलकर कहा, छोटी भाभी। संकेत साफ था। आलिया मुस्कुराई, कितना मीठा बोलने वाला हो तुम। फिर उसने अर्जुन राठौर की ओर देखा, अर्जुन, सब ठीक है ना? तुम किसी मुसीबत में तो नहीं? मोहित ठाकुर ने हंसते हुए कहा, मेरे बड़े भाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर उसने सूरज सोलंकी की हरकतों और अर्जुन राठौर की प्रतिक्रिया सब कुछ बताया। कैसे अर्जुन राठौर ने उसे मजबूर कर दिया कि वह वही गंदा पानी पी ले जो फर्श धोने के लिए इस्तेमाल होता था। ये सुनकर आलिया का चेहरा पल भर के लिए जम गया। वह सोचने लगी, क्या ये वही अर्जुन राठौर है जो 5 साल से मानसिक रूप से अस्थिर था, या ये सब कोई चमत्कार है? मोहित ठाकुर ने धीरे से कहा, मुझे सच में लग रहा है कि बड़े भाई बदल गए हैं, जैसे वो जाग गए हों। आलिया ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई, चिंता मत करो, सिस्टर प्रिया ने महान जिया चिकित्सा संत श्री लेई को बुलाया है। वो जल्द ही क्लाउड सिटी आएंगे और अर्जुन का परीक्षण करेंगे, तब सब पता चल जाएगा। इसके बाद आलिया ने अर्जुन राठौर को अकेला छोड़ने से मना कर दिया। वह उसे हर जगह साथ लेकर गई, व्यापारिक महफिलों में, अभिजात वर्ग के बीच, और हर जगह एक ही बात स्पष्ट की, राठौर परिवार अकेला नहीं है, सिंघानिया परिवार उनके साथ है। अब आगे शाम को व्यावसायिक भोज शुरू हुआ। सूरज सोलंकी मंच पर आया। उसका चेहरा पीला पड़ा था, क्योंकि कुछ देर पहले ही उसे शौचालय से घसीटकर बाहर लाया गया था। फिर भी वह मुस्कुराने की कोशिश करता हुआ बोला, देवियों और सज्जनों, आज का भोज हमारे सभी व्यापारिक साथियों के लिए है। वह बोल ही रहा था कि पास रखा कूड़ेदान देखकर फिर से उल्टी करने लगा। हॉल में दबी दबी हंसी गूंज उठी। आज हमारे बीच प्रांतीय शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री कार्तिक अग्रवाल उपस्थित हैं।
उसने घोषणा की। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। अग्रवाल परिवार दक्षिण पश्चिम का सबसे शक्तिशाली परिवार था। अगर सोलंकी परिवार उनसे जुड़ गया तो क्लाउड सिटी में उनका नाम हो जाएगा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच 50 वर्ष का एक मजबूत गरिमामय व्यक्ति मंच पर आया। कार्तिक अग्रवाल। देवियों और सज्जनों, वह बोला, हमारा जिया कॉर्पोरेशन दक्षिण पश्चिम के बाजार में विस्तार करना चाहता है। सोलंकी परिवार एक अच्छा विकल्प है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाकी कंपनियों के पास मौका नहीं है। सूरज सोलंकी का चेहरा उतर गया। उसने जो योजना बनाई थी वह धुंधली पड़ती दिखी। आलिया और उसके परिवार वाले भी निराश हो गए। लगता है हमारे पास अब कोई अवसर नहीं बचा, विजय सिंघानिया ने धीमे स्वर में कहा। आलिया, क्या तुम सच में उस मूर्ख से शादी करने जा रही हो? किसी ने ताना मारा। सबकी नजरें अर्जुन राठौर की ओर मुड़ी। वह वहीं खड़ा था, शांत, स्थिर, मानो कुछ भी उसके भीतर हलचल नहीं कर सकता। अब आगे। अचानक मंच पर खड़ा कार्तिक अग्रवाल बोलते बोलते रुक गया। उसकी नजरें नीचे घूमी और जैसे ही वो आलिया के पास खड़े अर्जुन राठौर पर पहुंची, वह ठिठक गया। उसके चेहरे पर हैरानी और पहचान की चमक फैल गई। दिव्य वैद्य। उसकी आवाज माइक्रोफोन में गूंज उठी। सारा हॉल सन रह गया। कार्तिक अग्रवाल ने तुरंत माफी मांगी। माफ कीजिए देवियों और सज्जनों, मुझे कुछ जरूरी बात निपटानी है। और फिर सूरज सोलंकी को माइक्रोफोन थमाकर वह तेजी से नीचे उतर आया। सभी व्यापारिक प्रतिनिधि हैरान होकर देखने लगे कि दक्षिण पश्चिम के सबसे बड़े उद्योगपति कार्तिक अग्रवाल किसकी ओर जा रहे हैं। वह बिना रुके, बिना किसी से हाथ मिलाए सीधे अर्जुन राठौर के सामने पहुंचा और झुककर बोला, दिव्य वैद्य, आखिरकार मैं आपको मिल गया। आपने सालों पहले मेरी जान बचाई थी और मैं अब तक आपका ऋणी हूं। हॉल में एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर कानाफूसी, आश्चर्य और हैरानी की लहर फैल गई। क्या अर्जुन राठौर वही जिसे सब मूर्ख कहते थे, वही दिव्य वैद्य है जिसने प्रांतीय शहर के कार्तिक अग्रवाल की जान बचाई थी? सिंघानिया परिवार स्तब्ध था और बाकी सभी लोग भी। आलिया की आंखों में आंसू चमकने लगे, क्योंकि आज उसने देख लिया था, वह व्यक्ति जिसे सबने भुला दिया था वही उनका सबसे बड़ा गौरव था। एपिसोड 8, ये फैन की असली ताकत। सूरज सोलंकी, जो कार्तिक अग्रवाल के पीछे पीछे आया था, पसीने से तरबतर हो गया। जब उसने सुना कि कार्तिक अग्रवाल कह रहा था कि अर्जुन राठौर ने उसे बचाया, उसका दिल धड़कने लगा। मिस्टर जिया, आप गलतफहमी में हैं, है ना? ये तो मूर्ख परिवार है। इसमें कैसे हो सकता है कि उनके पास किसी को बचाने का कौशल हो? सूरज सोलंकी घबराकर कार्तिक अग्रवाल को रोकने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर जिया, आपने इस परिवार की वर्तमान स्थिति सुनी ही होगी। अभी इनके साथ उलझना सही नहीं। सच कहें तो राठौर परिवार का अधिकांश हिस्सा एक ही दिन में नष्ट हो गया था। ये खबर ग्रेट जिया के हर कोने में फैल चुकी थी। अब कोई भी इसे रहस्य नहीं मानता था। कार्तिक अग्रवाल ने धीरे धीरे अर्जुन राठौर की ओर देखा, ऊपर से नीचे तक उसका निरीक्षण किया। फिर उसने निश्चय से सिर हिलाया। मैं गलत नहीं हूं। 5 साल पहले जब मैं मौत के कगार पर था, ये दिव्य चिकित्सक ही थे जिन्होंने मेरी जान बचाई। लेकिन कुछ वर्षों बाद ये दिव्य चिकित्सक कैसे मूर्ख बन गए? उत्सुकतावश कार्तिक अग्रवाल ने अपनी नजरें अर्जुन राठौर के बगल में खड़ी आलिया पर घुमाई। आलिया तुरंत बोली, मिस्टर जिया, मेरे मंगेतर की 5 साल पहले एक कार दुर्घटना हुई थी, जिससे उसकी बुद्धि थोड़ी प्रभावित हुई, इसीलिए अब उसकी स्थिति ऐसी है। कार्तिक अग्रवाल ने सब कुछ ध्यान से सुना। उसने देखा कि अर्जुन राठौर पहले और अब के बीच का अंतर केवल दुर्घटना की वजह से है। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तो फिर कोई गलती नहीं है। युवा मास्टर राठौर हमेशा से विलक्षण प्रतिभा के धनी रहे हैं। मार्शल आर्ट और चिकित्सा कौशल उनकी बेजोड़ विशेषताएं हैं। ये दुर्घटना उनके कौशल को कम नहीं कर सकती। सचमुच राठौर परिवार लगभग खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी 7 खूबसूरत महिलाओं ने इस मूर्ख युवा मास्टर से शादी कर ली। इस दृश्य ने ग्रेट जिया के सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। किसी को इस परिवार पर तरस आया, किसी ने 7 भाभियों की प्रशंसा की। कार्तिक अग्रवाल की आंखों में उत्साह चमक उठा। मिस आलिया, लगता है आपका परिवार मेडिकल बिजनेस में है। क्या आप मेरे अग्रवाल परिवार के साथ साझेदारी करना चाहेंगी? उसकी तीखी नजरें आलिया पर टिक गईं। चारों ओर मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। आलिया ने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए कहा, मिस्टर जिया, हमारा परिवार अभी भी विरोधियों के घेरे में है। अगर हम आपके साथ साझेदारी करेंगे तो आप भी खतरे में पड़ सकते हैं। सूरज सोलंकी, जो किनारे पर खड़ा था, चिल्लाया, हाँ मिस्टर जिया, जो लोग राठौर परिवार के खिलाफ हैं उनके क्रोध को भड़का सकते हैं। आपको बेहतर होगा कि हमारे सोलंकी परिवार के साथ साझेदारी करें। लेकिन कार्तिक अग्रवाल शांत रहा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुझे खतरा भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? अगर युवा मास्टर राठौर ने उस समय मेरी जान नहीं बचाई होती तो मैं अब तक केवल मिट्टी का ढेर होता और अग्रवाल परिवार आज यहाँ नहीं होता। इसके अलावा मिस आलिया और कई अन्य बहादुर महिलाओं ने राठौर परिवार नहीं छोड़ा, तो मुझे डरने की कोई वजह नहीं। उसने अपनी आवाज ऊंची की, तो तय। सिंघानिया परिवार क्लाउड सिटी में हमारा एकमात्र साझेदार होगा। अग्रवाल परिवार के सभी चैनल अब सिंघानिया परिवार के लिए खुले हैं। दक्षिण पश्चिम के जो भी लोग इस परिवार का विरोध करेंगे वह सीधे अग्रवाल परिवार का विरोध करेंगे। सभी लोग स्तब्ध रह गए।
आलिया, राजवीर सिंघानिया और बाकी परिवार वाले भावहीन थे। किसने सोचा होगा कि वह मूर्ख इतना बड़ा आश्चर्य लेकर आएगा। विजय सिंघानिया ने भी अब अर्जुन राठौर को सम्मान की नज़रों से देखने लगा। पास खड़े लोग हैरानी और ईर्ष्या से भर गए। ये परिवार अब भी यही परिवार है। पतन के बावजूद उनकी नींव अडिग है। अर्जुन राठौर अभी भी अपनी आस्तीन में बहुत सारी तरकीबें छिपाए हुए हैं। किसने सोचा होगा कि उनके पास इतनी अद्भुत चिकित्सा प्रतिभा है। कार्तिक अग्रवाल ने गौर से अर्जुन राठौर को देखा, फिर झुककर प्रणाम किया। युवा मास्टर राठौर, विश्वास रखें, मैं श्री जिया कोई प्रयास नहीं छोड़ूंगा और कोई कर्तव्य नहीं भूलूंगा। अर्जुन राठौर ने शांत स्वर में सिर हिलाया। कार्तिक अग्रवाल हैरान रह गया। मूर्ख नहीं था, पर जानबूझकर अपनी शक्ति छुपा रहा था। कार्तिक अग्रवाल को यह समझ में आया, युवा मास्टर राठौर अपनी पूरी ताकत छुपाकर दुश्मनों से सुरक्षित रहे, और इस निर्णय से अग्रवाल परिवार और सिंघानिया परिवार भविष्य में ग्रेट जिया पर कब्जा करने वाले महाशक्ति परिवारों में से एक बनेंगे। सूरज सोलंकी अब बिल्कुल घबराया हुआ था। मुझे क्या करना चाहिए? हमारे पहले तय किए गए सहयोग का क्या होगा? लेकिन उसका भय बेकार था। अब यह स्पष्ट हो गया था कि युवा मास्टर राठौर ने सबका खेल पलट दिया है। एपिसोड 9, अर्जुन राठौर और सूरज सोलंकी का टकराव। वह बुरा है, वह एकदम बुरा आदमी है। वह मेरी पत्नी यिक्सुए को चुराना चाहता है। सूरज सोलंकी के शब्दों ने भोज हॉल में सनसनी फैला दी। लेकिन जैसे ही अर्जुन राठौर ने यह सुना, वह तुरंत आलिया के पीछे छिप गई। अपनी आस्तीन खींचकर वह रोने लगी, मानो एक कमजोर और भोली लड़की हो। कार्तिक अग्रवाल का चेहरा अचानक काला पड़ गया। उसके सामने अब यह साफ हो गया था कि युवा मास्टर राठौर बिल्कुल भी मूर्ख नहीं थे। उनकी ताकत असाधारण थी, चिकित्सा कौशल बेमिसाल था, और अब जब राठौर परिवार संकट में था, युवा मास्टर राठौर जानबूझकर अपनी असली प्रतिभा छुपा रहे थे, मूर्ख बनने का नाटक कर रहे थे। इतना करते हुए उन्होंने बड़े मामलों को सीधे हल करना मुश्किल बना दिया था। कार्तिक अग्रवाल ने गहरी सांस ली। ठीक है, चूंकि युवा मास्टर राठौर ने हम पर भरोसा किया है, अब जिन मामलों को संभालना उन्हें मुश्किल लगता, वह हम संभालेंगे। तभी अचानक थप्पड़। कार्तिक अग्रवाल ने सूरज सोलंकी के चेहरे पर अपना हाथ मार दिया। क्या तुम मुझे अपना व्यवसाय सिखा रहे हो? हमने ऐसा कोई समझौता कब किया था? कार्तिक अग्रवाल की आवाज में ठंडक और आक्रोश दोनों झलक रहे थे। भोज हॉल में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। प्रांतीय शहर के प्रमुख सीईओ होने के नाते कार्तिक अग्रवाल की संयमित और धैर्यपूर्ण छवि सभी जानते थे। लेकिन अब सूरज सोलंकी को व्यक्तिगत रूप से चेतावनी दी गई थी। आप, मिस्टर जिया, आपने मुझे क्यों मारा? सूरज सोलंकी अपना सूजा हुआ चेहरा छुपाते हुए हक्का बक्का खड़ा था। क्यों? क्योंकि तुमने युवा मास्टर राठौर की पत्नी को पाने की हिम्मत की। अब मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता की तरफ से सिखा रहा हूं। कार्तिक अग्रवाल की ठंडी निगाहों ने सूरज सोलंकी के घमंड को पूरी तरह कुचल दिया। बाहर निकलो। ठीक है। सूरज सोलंकी सामान्यतः घमंडी था, लेकिन कार्तिक अग्रवाल की प्रभावशाली उपस्थिति के सामने वह कुछ नहीं कर सका। उसे अचानक याद आया, वह तो अपने ही आयोजित भोज में था। अब वह कहाँ जा सकता था? कार्तिक अग्रवाल ने यह देखा और मुस्कराते हुए अर्जुन राठौर और आलिया की ओर देखा। युवा मास्टर राठौर, मिस आलिया, अब भोज में रुकने का कोई मतलब नहीं। क्यों न हम कहीं और जाकर अपने सहयोग की बात करें? आलिया ने तुरंत जवाब दिया। ठीक है, चलें। सिंघानिया परिवार के सभी मुख्य सदस्य, मोहित ठाकुर, कार्तिक अग्रवाल और अन्य लोग भोज हॉल से बाहर निकल गए। आलिया ने अर्जुन राठौर को सुरक्षित घर पहुंचाने का निर्णय लिया। वे नहीं चाहती थी कि अर्जुन राठौर अकेला रहे। भोज हॉल में पीछे हटी आलिया और अर्जुन राठौर की आकृतियों को देखकर सूरज सोलंकी का चेहरा मुरझा गया। धिक्कार है, मेरा अपना आयोजन एक तमाशा बन गया। उसका खून उबालने लगा। ये सब उस बेवकूफ़ अर्जुन राठौर की वजह से है, जिसने मेरी मेहनत बर्बाद कर दी। अब जो लोग तैयार होने वाले थे, उनकी तैयारी कैसी चल रही है? सूरज सोलंकी के अंगरक्षक तुरंत जवाब देने लगे। सब तैयार हैं, हम किसी भी समय हमला कर सकते हैं। सूरज सोलंकी ने सिर हिलाया। चलो, आज मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह घर न पहुंच पाए। आज अपने स्वयं के भोज में उसे न केवल अपमान झेलना पड़ा, बल्कि अग्रवाल परिवार और सिंघानिया परिवार के बीच साझेदारी भी छिन गई। जब कार्तिक अग्रवाल और सिंघानिया परिवार चले गए, तो भोज हॉल लगभग खाली हो गया। सैकड़ों अतिथि अब वहां नहीं रुके, क्योंकि कार्तिक अग्रवाल की शक्ति और सिंघानिया परिवार के सहयोग ने सोलंकी परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई थी। अब आगे, आलिया अर्जुन राठौर को उसके घर तक ले जा रही थी। रास्ते में उसका चेहरा गंभीर था, आंखों में ज्ञान और शक्ति झलक रही थी। अर्जुन राठौर सचमुच बहुत सुंदर था। आलिया के मन में कभी भी कोई आपत्ति नहीं थी, यह उनका निर्णय था। आलिया, मेरी पत्नी, तुम क्या देख रही हो? क्या मैं अच्छा देख रहा हूँ? अचानक अर्जुन राठौर ने आलिया की कलाई पकड़ ली। कार सड़क के बीचों बीच घूम गई और आलिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी, बस अपने हाथ को धीरे धीरे वापस खींचा। लेकिन ये सोचते हुए कि अब वह उसकी पत्नी थी, आलिया ने खुद को संभाला। अंदर ही अंदर वह रात का इंतजार कर रही थी। उसी समय अर्जुन राठौर ने सड़क किनारे एक बगीचे की ओर इशारा किया। जल्दी करो, मैं अब और नहीं रुक सकता, मुझे भी नंबर 2 जाना है, मेरी बीवी। आलिया ने कार पार्क की। अर्जुन राठौर दौड़ता हुआ बगीचे की ओर गया।
सूरज सोलंकी, जो पीछे से देख रहा था, मुस्कुराया। क्या बेवकूफ़ है, सुनसान जगह में खुद मुसीबत में जा रहा है। जल्दी करो सभी लोग, उसका पीछा करो और उसे खत्म कर दो। कब्र की तरह खामोश। एपिसोड 10, अर्जुन राठौर की भयानक वापसी। अर्जुन राठौर, जो अब पार्क के अंदर प्रवेश कर चुका था, ने जल्दी से अपना चेहरा कुछ बार छुपाया। धुंधली स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पलक झपकते ही उसका रूप पूरी तरह बदल चुका था। अब उसकी अपनी माँ भी उसे पहचान नहीं पाती। सब कुछ हो जाने के बाद अर्जुन राठौर चुपचाप एक परित्यक्त फूलों के बिस्तर के पीछे रुक गया। वह जानता था कि सूरज सोलंकी और उसके आदमियों का इंतजार अब बस कुछ ही पल की बात है। 1 मिनट से भी कम समय में सूरज सोलंकी टॉर्च लेकर 1 दर्जन से अधिक अंगरक्षकों के साथ पार्क में दाखिल हुआ। वह बाएं दाएं देखते हुए आगे बढ़ा और फूलों के बिस्तर के पीछे खड़े अर्जुन राठौर को देखा। लेकिन अब अर्जुन राठौर पहले जैसा नहीं था। उसकी बदलती हुई उपस्थिति देखकर सूरज सोलंकी उसे पहचान नहीं पाया। क्या तुमने अभी अभी बाहर से एक युवक को आते देखा? सूरज सोलंकी ने कुछ संदेह भरी नजरों से पूछा। अर्जुन राठौर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओह हाँ, मैंने देखा। एक जवान लड़का जल्दी से उस चट्टान के पीछे चला गया। वह लापरवाही से फूलों की क्यारी की ओर इशारा कर रहा था। हटो, आज हमें इसे यहाँ से जिंदा नहीं जाने देना है, और जब हम बाहर जाएं, आलिया को भी साथ ले जाना है। आज मैं अपना गुस्सा निकालूंगा। सूरज सोलंकी ने अंगरक्षकों को आदेश दिया और खुद रॉकरी की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन अर्जुन राठौर की आंखों में अब क्रूरता का भाव दिखाई दे रहा था। उसने देखा कि वहीं सूरज सोलंकी के बगल में वह आदमी खड़ा था जिसने 5 साल पहले उसे कार से टक्कर मारी थी। 5 साल पहले उसे मारने की कोशिश करने वाले लोग आज फिर वही कर रहे थे और अब वे आलिया को भी अपवित्र करना चाहते थे। तो फिर मुझे दोष देने का हक नहीं। अर्जुन राठौर की आंखों में भयानक क्रोध झलक रहा था। सूरज सोलंकी और उसके आदमियों ने चट्टान के पास उगे खरपतवारों में खोज की, लेकिन अर्जुन राठौर कहीं नहीं मिला। धिक्कार है, क्या यह आदमी हमें धोखा दे रहा है? सूरज सोलंकी ने अपने दिमाग में हलचल मचाई। इतनी छोटी जगह में ये कमीना अर्जुन राठौर कैसे गायब हो गया? जैसे ही वह मुड़ने वाला था, उसने अचानक वही लड़का देखा जिसने उसे पहले दिशा दी थी, और वह कोई और नहीं, अर्जुन राठौर था। छी, क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? सूरज सोलंकी ने अर्जुन राठौर की गर्दन पकड़ ली। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो आज मैं तुम्हें कुत्तों को खिला दूंगा। अर्जुन राठौर की मांसपेशियां हल्की सी फड़कीं। उसने ठंडी निगाहों से सूरज सोलंकी को देखा और कहा, वह व्यक्ति आया था। उसने मुझसे कहा कि बुरे लोग उसका पीछा कर रहे थे और वह चाहता था कि मैं तुम सबका वध कर दूं। सूरज सोलंकी और उसके आदमियों का दिल धक धक करने लगा। कुछ सेकंड के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर धप धप धप, भीड़ में मुक्कों और शरीरों के टकराने की आवाजें गूंजने लगीं। कुछ ही सेकंड में सूरज सोलंकी और उसके अंगरक्षक बेसुध होकर गिर पड़े। अर्जुन राठौर ने जानबूझकर केवल उनके नींव को निष्क्रिय किया, जिससे वे बेहोश हुए। लेकिन सूरज सोलंकी और उस दाग धब्बों वाले आदमी के लिए ये समय मौत की घड़ी साबित हुआ। मैं तुम्हें मार डालूंगा, अर्जुन राठौर ने भावहीन होकर कहा और फिर अपना असली रूप लौटाया। सूरज सोलंकी और दाग धब्बों वाला आदमी जमीन पर सदमे से चित हो गए। तुम अर्जुन राठौर हो? 5 साल से तुम मूर्ख बनने का नाटक कर रहे थे। सूरज सोलंकी की आवाज़ कांप रही थी, उसकी आंखें ऑलमोस्ट बाहर निकल आईं। फिर अर्जुन राठौर ने अपनी मार्शल आर्ट क्यूई को सक्रिय किया। जख्मी आदमी हवा में उछलते हुए धूल में मिल गया और गायब हो गया। सूरज सोलंकी हिलकर रह गया, उसका दिल डर से थर्राया। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। 5 साल पहले तुम्हारा इरादा क्या था? अर्जुन राठौर ने लापरवाही से रेलिंग पर झुकते हुए कहा। सूरज सोलंकी अब पूरी तरह दंग था। वह जानता था ये मूर्ख नहीं बल्कि सबसे भयानक अस्तित्व था। तभी जंगल के बाहर आलिया की कांपती आवाज आई, पति, तुम ठीक हो? तुम इतने लंबे समय से क्यों गायब थे? अर्जुन राठौर ने धीरे से मुस्कुराया। जैसे ही उसकी नज़र आलिया पर पड़ी, उसे लगा कि अब सब कुछ सही दिशा में है। एपिसोड 11, अर्जुन राठौर की चालाकी और सोलंकी परिवार की दहशत। अर्जुन राठौर के दिल में एक हल्की गर्माहट सी दौड़ गई। उसे अच्छी तरह पता था कि आलिया चूहों से बहुत डरती थी। इतनी घोर अंधेरी रात में यहाँ आने के लिए उसे बहुत साहस जुटाना पड़ा होगा। आलिया वास्तव में मेरी परवाह करती है, अर्जुन राठौर ने खुद से मुस्कुराते हुए कहा। कितनी दुर्लभ, कितनी खास बात थी यह। उसने अपना उग्र, क्रोधित रूप तुरंत पीछे छोड़ दिया और फिर से अपनी मूर्खतापूर्ण, चकित अभिव्यक्ति पर लौट आया। आलिया प्रिय, मैं ठीक हूँ। मैं बस बाहर आया हूँ। संक्षिप्त अभिवादन के बाद अर्जुन राठौर तेजी से जंगल की ओर बढ़ा। जैसे ही वह आलिया के पास पहुंचा, अचानक चिल्लाया, वाह, इतना बड़ा चूहा! कहाँ? आलिया डर के मारे उछल पड़ी और बिना किसी हिचक के अर्जुन राठौर की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेटते हुए उसके आलिंगन में कूद गई। अर्जुन राठौर ने उसे अपनी बाहों में खींचा और उसकी कोमलता और खुशबू को महसूस किया। यह अभी अभी भाग गया। आलिया प्रिय, तुम्हारी खुशबू कितनी अच्छी है। उसने आलिया की गर्दन को 2-3 बार सूंघा। आलिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। तुम बहुत बुरे हो, जानबूझकर मुझे डरा रहे थे, है ना? आलिया ने मजाकिया अंदाज में अर्जुन राठौर की छाती पर हल्के मुक्के मारने शुरू कर दिए।
कुछ पल के लिए आलिया सोच में पड़ गई, क्या अर्जुन राठौर सचमुच इतना सरल स्वभाव का था या मूर्ख बनने का नाटक कर रहा था। लेकिन अर्जुन राठौर बस मूर्खतापूर्ण मुस्कुरा रहा था, आलिया को पकड़े हुए, और सड़क की ओर बढ़ रहा था जहां एक कार खड़ी थी। सड़क पर सूरज सोलंकी के वाहन खड़े थे और अंदर ड्राइवर अभी भी इंतजार कर रहे थे। वे सोच रहे थे, युवा मास्टर सूरज और उनके आदमियों को अर्जुन राठौर पीछा क्यों नहीं कर रहा। अर्जुन राठौर बाहर तो है, लेकिन वे अभी तक क्यों नहीं लौटे। आलिया के सुरक्षित पहुंचने के बाद सूरज सोलंकी के पीछे छोड़े गए ड्राइवर सुनसान पार्क में खोज में जुट गए। 10 मिनट की खोज के बाद उन्हें एक कृत्रिम पहाड़ी के पीछे बेहोश अंगरक्षक मिले। जल्दी करो, एम्बुलेंस बुलाओ, परिवार के मुखिया को सूचित करो। कुछ ही देर में पार्क चहल पहल से भर गया। करणदेव सोलंकी परिवार का मुखिया स्वयं वहां पहुंचे। सभी अंगरक्षकों को अस्पताल में भेजा गया, लेकिन करणदेव सोलंकी की चिंता अपने बेटे और सूरज सोलंकी पर थी। सभी लोग मारे गए थे, केवल सूरज सोलंकी और जख्मी आदमी बचे थे। 2 बड़े लोग हवा में कैसे गायब हो सकते हैं? ढूंढते रहो। करणदेव सोलंकी ने अपने अंगरक्षकों पर गुस्से में चिल्लाया। एक अधीनस्थ ने निराश होकर कहा, परिवार के मुखिया, हमने सब खोजा, नदी, हर कोना, लेकिन युवा स्वामी का कोई पता नहीं। बेवकूफ, करणदेव सोलंकी ने क्रोध में उसे पीछे धकेला। क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है? पुलिस को बुलाओगे? क्या कहोगे कि अर्जुन राठौर ने हमला किया और अब गायब हो गया? बॉडीगार्ड कैप्टन ने डर के मारे कुछ नहीं कहा। और वे अंगरक्षक जो होश में आए, उन्होंने क्या कहा? अस्पताल से रिपोर्ट आई है। उन्होंने बताया कि अर्जुन राठौर के पीछे गए, लेकिन उसका सामना एक अजनबी से हुआ। उस अजनबी ने सबको बेहोश कर दिया। उन्हें बाद में कुछ समझ नहीं आया। करणदेव सोलंकी की आंखें अनायास बंद हो गईं। तो क्या इसमें कोई अज्ञात मार्शल आर्ट विशेषज्ञ शामिल था? किसने इतने अंगरक्षकों को हराया और फिर सिर्फ जख्मी आदमी और उसके बेटे को बचाया? वापस जाओ, आज जो कुछ भी हुआ उसकी सारी जानकारी सील कर दो। सोलंकी परिवार के सभी सदस्य पूरे क्लाउड सिटी में युवा स्वामी की खोज करें। कोई भी सुराग मुझे तुरंत बताओ। करणदेव सोलंकी ने गंभीर स्वर में आदेश दिया। अर्जुन राठौर, वही चालाक, वही मूर्ख जैसा दिखने वाला 5 साल पहले बचा हुआ वह व्यक्ति, क्या अब उसने सोलंकी परिवार पर मुसीबत ला दी थी? उसके बाद आलिया को कंपनी की ओर भेजा गया। अग्रवाल परिवार के साथ साझेदारी और अनुबंध पर हस्ताक्षर का अवसर सुरक्षित रहे। इसके बाद अर्जुन राठौर ने विला का निरीक्षण किया। विला में कुछ छिपे हुए लोग थे, कुछ आलिया द्वारा नियुक्त अंगरक्षक, कुछ राठौर परिवार के अंगरक्षक। लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। अर्जुन राठौर ने लिविंग रूम में टेलीविजन का वॉल्यूम बढ़ाया और फिर तेजी से पिछली ओर बढ़ा। उसने सूरज सोलंकी के खिलाफ चाल चली थी। अब सोलंकी परिवार को पूरी तरह से तबाह करने का समय था। क्लाउड सिटी, सोलंकी परिवार का आंगन। करणदेव सोलंकी अपने बेटे की दुर्दशा के बारे में सोचते हुए घर लौटे। बड़ा पीला कुत्ता उनकी ओर आया, पूंछ हिलाई। भागो! करणदेव सोलंकी ने गुस्से में उसे लात मारी। कुत्ता दर्द में कराहता हुआ भाग गया। करणदेव सोलंकी अध्ययन कक्ष में गए, दरवाजा खोला, लाइट जलाई और कमरे में अर्जुन राठौर को देखकर उनकी आंखें फैल गईं। अर्जुन राठौर ताइशी कुर्सी पर शान से बैठा था। उसकी सांप जैसी निगाहें करणदेव सोलंकी की रूह तक काम गई। 5 साल पहले तुमने मुझे नहीं मारा, अब तुम्हें पछतावा होना चाहिए। करणदेव सोलंकी पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। तुम मूर्ख नहीं बने, नाटक कर रहे थे तुम। जैसे ही उसने अंगरक्षकों को बुलाने की कोशिश की, अर्जुन राठौर ने पेंसिल निकालकर करणदेव सोलंकी के हाथ को जकड़ लिया। आह! करणदेव सोलंकी चीखने लगा, मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया। मेरे सवालों का ईमानदारी से जवाब दो, शायद मैं तुम्हारी तकलीफ थोड़ी कम कर दूं। अर्जुन राठौर के शब्दों से निकलती जानलेवा आभा ने करणदेव सोलंकी के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े कर दिए। एपिसोड 12, अर्जुन राठौर और सोलंकी परिवार का विनाश। करणदेव सोलंकी को अच्छे से पता था कि अब उसके पास मजबूरी में सहमति जताने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अर्जुन राठौर ने धीरे से उसका मुंह से गैग हटा दिया और करणदेव सोलंकी अपनी बाह में तीव्र दर्द को सहते हुए निराश स्वर में बोला, सूरज, आपके हाथों मारा गया होगा, है ना? भले ही वह जवाब का अनुमान लगा चुका था, पर अब उसकी आंखों में पुष्टि पाने की ललक थी। तुम्हें क्या लगता है? अर्जुन राठौर ने ठंडे स्वर में कहा। 5 साल पहले तुमने मुझे गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। आज भी तुम मुझे मारना चाहते हो। क्या मुझे छुट्टियों में ऐसे किसी को अपने पास रखना चाहिए? अर्जुन राठौर की आवाज में कोई दया नहीं थी। शत्रुओं के प्रति दयालु होना अपने प्रति क्रूरता जैसा था। करणदेव सोलंकी ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं। 5 साल पहले अर्जुन राठौर मूर्ख बनने का नाटक कर रहा था। उन्हें नर्म नहीं पड़ना चाहिए था, उन्हें उसे खत्म कर देना चाहिए था। अब सोलंकी परिवार का अंत अर्जुन राठौर के हाथों हो चुका था। पूछो, करणदेव सोलंकी ने त्याग की भावना के साथ कहा। अब उसकी मौत लगभग निश्चित थी, इसलिए वह अर्जुन राठौर को अपने पीछे वालों से लड़ने देने के लिए तैयार था। ये निश्चित ही एक भयंकर लड़ाई होगी। क्लाउड सिटी में ठाकुर और मलिक परिवारों के अलावा प्रांतीय शहर के जैन परिवार का असली मालिक कौन है? अर्जुन राठौर का सवाल करणदेव सोलंकी के लिए जैसे बिजली की तरह था। क्या अर्जुन राठौर ने अपने पीछे की ताकतों की इतनी गहराई से पड़ताल कर ली थी? जिसने भी अर्जुन राठौर को मूर्ख कहा, वह खुद सबसे बड़ा मूर्ख साबित हुआ। 5 साल तक उसने केवल मूर्ख बनने का नाटक किया, अपनी असली शक्ति को छुपाया।
और अब जब उसने अपनी चाल चल दी तो यह उसके दुश्मनों के लिए एक दुर्स्वप्न बन गया। क्लाउड सिटी में जैन परिवार के जागीरदार असल में ठाकुर और मलिक परिवार ही हैं। लेकिन उनके अलावा जैन परिवार के और भी मालिक हैं जो हमेशा इस परिवार की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि वे लोग आमतौर पर कहाँ छिपते हैं। करणदेव सोलंकी ने हकलाते स्वर में कहा, मुझे 5 साल पहले तुम्हें मारने का अफसोस है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम उन्हें हरा नहीं सकते। अर्जुन राठौर करणदेव सोलंकी की बातों को अनसुना करता रहा और अपनी जांच जारी रखी। राजधानी में प्रांतीय शहर के जैन परिवार के पीछे कौन बड़ा नामी परिवार है? आप कितना जानते हैं? करणदेव सोलंकी ने सिर हिलाया। राजधानी के ताकतवर लोगों के बारे में हमारे पास सीमित जानकारी है। मैंने केवल एक बार राजधानी के एक प्रतिनिधि से मिला था। वह नकाब पहने था, हर कोई उसे युवराज जोशी कहता है। मुझे नहीं पता वह कौन है, लेकिन उसकी शक्ति भयानक है। वे क्लाउड सिटी के गवर्नर की नियुक्ति भी आसानी से तय कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि ये लोग केवल शक्तिशाली ही नहीं हैं, वे कुछ और भी खोज रहे हैं। अर्जुन राठौर ने गंभीर स्वर में कहा। करणदेव सोलंकी ने अपने जीवन की अंतिम सांस में जो कुछ जानता था वह सब बता दिया। लेकिन कुछ भी यह अर्जुन के लिए पर्याप्त नहीं था। अचानक अर्जुन राठौर ने अपने क्यूई बल का प्रवाह बढ़ाया। करणदेव सोलंकी धूल के बादलों में बदल गया, खिड़की से बहकर हवा में बिखर गया। अगले ही पल अर्जुन राठौर भूतिया आकृति में बदलकर सोलंकी परिवार के आंगन से गायब हो गया। प्रांतीय शहर के जैन परिवार की शक्ति की सीमा को समझने के लिए उसे अब सीधे जैन परिवार के दरवाजे पर जाना होगा। अब आगे क्लाउड सिटी में घटनाओं का क्रम। करणदेव सोलंकी के भाई और उनका परिवार एक दुखद दुर्घटना में युनशा नदी में गिर गए। उनकी हालत अज्ञात रही। सोलंकी परिवार का एक अन्य सदस्य एक बैठक से लौटते समय 18वीं मंजिल से गिरकर मारा गया। कुछ ही समय बाद पूरे क्लाउड सिटी में करणदेव सोलंकी और उनके बेटे के लापता होने की खबर फैल गई। अल्पविराम। क्लाउड सिटी, राठौर परिवार का आंगन। गार्ड कैप्टन अक्षित तिवारी ने अजय राठौर को सूचना दी। अजय राठौर ने गहरी भौहें चढ़ाईं। क्या सोलंकी परिवार रातों रात लगभग नष्ट हो गया है? हाँ, अक्षित तिवारी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। हमारी खुफिया जानकारी के अनुसार सूरज सोलंकी ने भोज में यंग मास्टर राठौर पर घात लगाने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसने खुद ही अपने पैर पर चोट खाए। 5 साल पहले की कार दुर्घटना में भी सोलंकी परिवार का साया था, लेकिन अब कोई सुराग नहीं बचा। अजय राठौर को 5 साल पहले अर्जुन राठौर की कार दुर्घटना के बारे में मोटे तौर पर जानकारी थी। उस समय दुर्घटना को महज शराब पीने की वजह माना गया था, लेकिन अब तथ्य स्पष्ट था, ये सब संयोग नहीं था। इतने कम समय में सोलंकी परिवार को पूरी तरह साफ करना, इसका अर्थ है कि इसमें ग्रैंड मास्टर का हाथ है। लेकिन कब और कैसे? अजय राठौर ने मन ही मन सोचा। अर्जुन राठौर कहाँ है? अजय राठौर ने चिंतित होकर पूछा। 5 साल पहले अर्जुन राठौर ग्रैंड मास्टर बन चुका था। क्या अब उसने सोलंकी परिवार के खिलाफ कार्रवाई कर दी थी? युवा मास्टर राठौर को मिसालिया घर ले आए हैं। वे अब घर पर रहकर आसपास की सुरक्षा संभाल रही हैं। युवा मास्टर कभी बाहर नहीं गए। अक्षित तिवारी ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। अजय राठौर ने लंबी सांस ली। सिंघानिया ग्रुप पर ध्यान दो। जो भी सोलंकी परिवार के खिलाफ चाल चली है, उसका अगला निशाना सिंघानिया परिवार होगा। हालांकि नुकसान हुआ है, लेकिन जब ये बूढ़ा व्यक्ति अपने पीछे सेना के समर्थन के साथ जीवित है, तब तक हमारे पास सुरक्षा है। अच्छी खबर यह भी है कि प्रांतीय शहर में कार्तिक अग्रवाल ने आज युवा स्वामी को पहचान लिया। उन्होंने सिंघानिया ग्रुप के साथ सहयोग का विकल्प चुना, जिससे दबाव कम होगा। आलिया ने अभी अभी कार्तिक अग्रवाल के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था। हालांकि उसने अर्जुन राठौर से शादी करने का मन बना लिया था, पर स्थिति की गंभीरता ने उसे परेशान कर दिया। उसके चेहरे पर शर्म की हल्की लालिमा छा गई। क्लाउड सिटी के कितने ही अमीर युवकों की निगाहें उस पर थीं, लेकिन आज रात उसका दिल केवल अर्जुन राठौर के लिए धड़क रहा था। अल्पविराम। क्लाउड सिटी रॉयल KTV में विशाल चौधरी और अन्य अमीर युवक जश्न मना रहे थे। लगभग आधी रात हो गई है, युवा मास्टर सूरज क्यों नहीं आए? 2 घंटे से इंतजार के बाद भी कोई खबर नहीं मिली। एक परिचित ने उन्हें बताया, युवा मास्टर सूरज नहीं आएंगे। करणदेव सोलंकी और सूरज सोलंकी गायब हैं। सोलंकी परिवार के सभी मुख्य सदस्य पिछले 1 घंटे में नष्ट हो गए हैं। सोलंकी परिवार अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। एपिसोड 13, रहस्यमय ग्रैंड मास्टर और अर्जुन राठौर की शक्ति। विशाल चौधरी खुद को आश्चर्यचकित होने से रोक नहीं पाया। कुछ ही घंटे पहले वह सूरज सोलंकी के साथ हंसते खिलखिलाते समय बातचीत कर रहा था, और अब इतनी जल्दी सूरज सोलंकी गायब। अन्य लोग शायद नहीं जानते थे कि सूरज सोलंकी कहाँ गया था, लेकिन विशाल चौधरी के लिए यह स्पष्ट था कि सूरज सोलंकी अर्जुन राठौर को मारने गया था। अर्जुन राठौर के सामने सूरज सोलंकी का अचानक गायब होना और फिर करणदेव सोलंकी का भी लापता होना, ये सब किसी संयोग में कैसे हो सकता था? एकमात्र संभावना यह थी कि अर्जुन राठौर की नींद से जागने की ताकत ने पूरा सोलंकी परिवार हिला दिया होगा। यह विचार आते ही विशाल चौधरी को रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। अजय राठौर के दत्तक पुत्र और पोते के रूप में विशाल चौधरी और उनके पिता अंशुल चौधरी हमेशा राठौर परिवार की संपत्ति पर नजर रखते थे। लेकिन अगर अर्जुन राठौर जाग गया तो यह निश्चित था कि उसे कोई नहीं बख्शेगा। क्या तुम्हें पता है कि यह किसने किया? विशाल चौधरी ने हिचकिचाते हुए पूछा।
सोलंकी परिवार के एक परिचित ने लंबी सांस लेते हुए कहा। हमारे पास कोई सीधा सुराग नहीं है, लेकिन परिवार के मुखिया के अध्ययन कक्ष में छोड़ा गया एक पत्र बताता है कि करणदेव सोलंकी ने वर्षों पहले एक ग्रैंड मास्टर स्तर की महिला विशेषज्ञ को चुराया था। अब वही व्यक्ति बदला लेने के लिए लौटा है। उसका नाम विक्रम राठौर है। विक्रम राठौर। विशाल चौधरी को सुनकर पहले थोड़ी राहत मिली, फिर उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। क्लाउड सिटी में एक और ग्रैंड मास्टर स्तर का विशेषज्ञ। यदि वह इस शक्ति को खरीद ले और पुराने सोलंकी परिवार के रहस्य को बाहर ला सके तो भविष्य की सारी चिंताएं खत्म हो सकती थीं। विशाल चौधरी की प्रारंभिक चिंता अब उम्मीद और अवसर में बदल गई। सोलंकी परिवार का विनाश उसके लिए एक झटका था, लेकिन साथ ही यह एक सुनहरा अवसर भी था। अब आगे आलिया और अर्जुन राठौर का मिलन। सोलंकी परिवार के मामले निपटने के बाद अर्जुन राठौर घर लौट आया। थोड़ी देर बाद आलिया भी घर पहुंची। अर्जुन राठौर को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर आलिया ने आखिरकार राहत की सांस ली। विला में कदम रखते ही आलिया ने सोलंकी परिवार की घटनाओं के बारे में पहले ही सुन लिया था। अर्जुन, तुम्हें पता है, जो सूरज सोलंकी तुम्हें धमका रहा था वह अब तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। आलिया को संदेह था, सिर्फ एक भोज में धमकी देने वाला सूरज सोलंकी और 1 घंटे के भीतर पूरा सोलंकी परिवार नष्ट। ये केवल संयोग हो सकता था। आलिया ने दरवाजे पर खड़े अपने अंगरक्षक से पूछताछ की। तब उसे पता चला कि अर्जुन राठौर पूरे समय विला के अंदर ही था। यदि यह अर्जुन राठौर नहीं था तो रहस्यमय ग्रैंड मास्टर विक्रम राठौर कौन था, और इतनी सटीक कार्रवाई क्यों की गई? बहुत अच्छा, अब कोई भी मेरी पत्नी के लिए मुझसे नहीं लड़ेगा, अर्जुन राठौर ने उत्साह से कहा। वह आलिया की गर्दन को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ा रहा था। आलिया तैयार थी, लेकिन जब उसने अर्जुन राठौर की मजबूत मर्दाना गंध को महसूस किया तो हल्की घबराहट भी हुई। रुको, मैं नहाने जा रही हूँ, तुम बेडरूम में मेरा इंतजार करो। ये कहकर आलिया लाल होते हुए शौचालय की ओर चली गई। अर्जुन राठौर लिविंग रूम में खड़ा मुस्कुरा रहा था और आलिया की विदाई को देख रहा था। क्या सचमुच ये छोटी मासूम भाभी अपने आप को उसके जीवन का हिस्सा बनने के लिए तैयार कर चुकी थी? अब आगे बेगम आलिया का बेडरूम दृश्य। 5 मिनट बाद आलिया गुलाबी सेक्सी नाइट गाउन पहने बेडरूम में दाखिल हुई। अर्जुन राठौर पहले से ही बिस्तर पर बैठा आज्ञाकारी ढंग से इंतजार कर रहा था। आलिया पत्नी, क्या मैं अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ? अर्जुन राठौर ने गंभीर चेहरा बनाकर आलिया को देखा। आलिया उसकी मासूम शक्ल देखकर मुस्कुराए। पति, सबसे अच्छा। बेचारी अर्जुन राठौर, जो कभी स्वर्ग का गौरव था, अब शायद अपनी मासूमियत में उलझा हुआ था। आलिया ने शर्म पर काबू पाकर धीरे से बिस्तर पर लेटकर उसे गले लगा लिया। पति, आओ। अर्जुन राठौर ने आलिया को देखा, जो घबराई हुई और शर्मीली थी। उसे यह मनोरंजक लगा और जानबूझकर पूछा, आलिया पत्नी, किस लिए आए हो? आलिया ने हल्की शर्मिंदगी के साथ कहा, हम साथ सोएंगे और फिर मैं तुम्हारे लिए एक गोल मटोल बच्चा पैदा करूंगी। लेकिन अर्जुन राठौर ने मासूम आंखों से देखा और केवल कहा, क्या हम अभी सो नहीं रहे हैं? आलिया शर्मिंदा और परेशान थी। वह सोच रही थी, क्या अर्जुन राठौर जानबूझकर उसे चुनौती दे रहा है? तो फिर हमें कैसे सोना चाहिए? एपिसोड 14, अर्जुन राठौर और आलिया का आरंभिक बंधन। यह इस तरह होना चाहिए, धीरे धीरे चलो, पहले अपने कपड़े उतारो, ओह माय। हाँ। आलिया के चरण दर चरण मार्गदर्शन में धीरे धीरे कमरे में उन ध्वनियों की भरमार होने लगी जिन्हें बच्चों के लिए अनुपयुक्त कहा जाता। जैसे ही यिन और यांग का मिलन हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी का संगम हुआ, आलिया की आंख के कोने से एक आंसू साइलेंटली बह निकला। उसने मन ही मन सोचा, हे पूर्वजों, मैं आलिया आपको निराश नहीं कर पाए। मैं अब भी राठौर परिवार की बहू हूँ। हालांकि यह पहले की तरह क्यूई लैंग नहीं था, फिर भी यह राठौर परिवार की वैध वंशावली का अर्जुन राठौर था। उन दोनों की गतिविधियों से एक गर्म शक्तिशाली धारा ने उनके शरीर को छू लिया। अर्जुन राठौर में मार्शल आर्ट क्यूई एक टिमटिमाती लौ की तरह फड़फड़ रही थी, तेजी से उसकी शक्ति को शिखर तक ले जा रही थी, लगभग अगले स्तर में प्रवेश करने के लिए तैयार। गर्म धारा ने आलिया को भी पोषित किया और उसके भीतर शक्ति धीरे धीरे संचित हो रही थी, जैसे वह मार्शल आर्ट क्यूई उत्पन्न करने के कगार पर हो। अर्जुन राठौर की कोमल लेकिन दृढ़ गतिविधियों के चलते आलिया को समुद्र की तरह महसूस हुआ, कभी लहर की चोटी पर, कभी गहरे पानी में डूबती। ये सिलसिला घंटों तक चलता रहा। खिड़की के बाहर चांदनी भी इस दृश्य से शर्माकर बादलों के पीछे छिप गई। विला के बाहर राठौर परिवार और सिंघानिया परिवार के अंगरक्षक भीतर से आने वाली आवाजें सुनकर मुस्कुराए। यद्यपि युवा स्वामी मूर्ख बन गया है, फिर भी उसका जोश पहले जैसा ही है। हा, मिस आलिया सचमुच भाग्यशाली होंगी। यदि युवा स्वामी जल्दी ही होश में आ जाए तो मिस आलिया और युवा स्वामी एकदम सही जोड़ी बनेंगे। अब आगे सब कुछ शांत होने के बाद आलिया अर्जुन राठौर की बाहों में गहरी नींद में सो गई। अर्जुन राठौर भी नाजुक आलिया को देख तरोताज़ा और उत्साहित महसूस कर रहा था। उसके दिल में एक तार सा हिल गया। इस क्षण से आलिया उसकी महिला थी। भविष्य में किसी को भी उसे चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं थी, थोड़ी भी नहीं। अर्जुन राठौर ने आलिया को अपनी स्त्री बनाने का निर्णय कई कारणों से लिया था। पहला, 7 सुंदर भाभियों ने घोषणा कर दी थी कि वे उससे विवाह करेंगी, उन्हें अस्वीकार करना मूर्खता होगी। दूसरा, अर्जुन राठौर की शक्ति अभी पर्याप्त नहीं थी।
आलिया के साथ मिलकर वह कम समय में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए पर्याप्त गर्मधाराएं प्राप्त कर सकता था। राठौर परिवार की स्थिति खतरनाक थी, लगभग समाप्त हो चुकी थी। केवल अर्जुन राठौर ही इसे पुनर्जीवित और सुरक्षित कर सकता था, इसलिए शक्ति बढ़ाने का ये सबसे उत्तम समय था। अब आगे। आलिया के आलिंगन में अर्जुन राठौर की शक्ति वृद्धि। अर्जुन राठौर ने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा और तेजी से अपने शरीर में मार्शल आर्ट क्यूई का संचार करने लगा। उसकी आंखों में गहरी गहराई झलक रही थी। राजधानी के युवराज जोशी, हिम्मत है तुम में मेरे राठौर परिवार के खिलाफ जाने की, कोई भी बच नहीं पाएगा। अब आगे। जैन परिवार और क्लाउड सिटी की राजनीति। प्रांतीय शहर फूलों की राजधानी में जैन परिवार की हवेली जगमगा रही थी। मुखिया हर्षित जैन मेज के शीर्ष पर बैठा, उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। क्या कार्तिक अग्रवाल पागल हो गया है? राठौर परिवार पहले से ही निशाने पर है और किसी भी समय उनका सफाया हो सकता है। फिर भी कार्तिक अग्रवाल ने सिंघानिया ग्रुप के साथ सहयोग किया। क्या वह मौत चाहता है? आज बहुत कुछ हुआ था। राठौर परिवार का पतन, जुवान यूफेई की सगाई टूटना। लेकिन अर्जुन राठौर की सातों भाभियों ने घोषणा कर दी थी कि वे सभी उससे विवाह करेंगी, जो कि राठौर परिवार के दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा उकसावा था। हर्षित जैन ने आदेश दिया कि सिंघानिया ग्रुप के खिलाफ किसी को भी चुनौती दी जाए। लेकिन तभी ताज़ा खबर आई, सोलंकी परिवार का सफाया हो गया। हर्षित जैन सदमे में उठ खड़ा हुआ। क्या करणदेव सोलंकी भी सुबह मुझसे बात कर रहा था, अचानक कैसे खत्म हो गया? अधीनस्थ ने जल्दी से पूरी जानकारी दी। विक्रम राठौर नामक ग्रैंडमास्टर ने प्रतिशोध लिया। कहा जाता है कि करणदेव सोलंकी ने वर्षों पहले इस व्यक्ति की महिला को चुराया था। हर्षित जैन को संदेह हुआ, क्या ये सब संयोग था? अगर ठोस सबूत न होते तो वह निश्चित रूप से सोचता कि 5 साल पहले जागा हुआ राक्षसी कौतुक वापस आ गया था। अब आगे। आलिया और जुवान यूफेई का तनाव। बादलों के शहर में रात गहरा रही थी। रिद्धि शर्मा अपने कमरे में करवटें बदलती रही, नींद नहीं आ रही थी। आज जब उसने अर्जुन राठौर से सगाई तोड़ी तो उसने उसकी आंखों में निराशा देखी। क्या वह सचमुच उसे निराश कर चुकी थी? आलिया ने सूरज की पहली किरणों के साथ बिस्तर में जागकर अर्जुन राठौर के आलिंगन में खुद को महसूस किया। क्या वह सच में उसकी पत्नी बन गई थी? अब से वे पति पत्नी थे, सम्मान और अपमान को साझा करते हुए। पत्नी यिक्सु, क्या आप जाग रही हैं? अर्जुन राठौर ने कोमलता से पूछा। आह, तुम बहुत बुरे हो, आलिया ने शर्म से जवाब दिया। थोड़ी देर बाद वे नहा धोकर नाश्ता करने के लिए तैयार थे। तभी दरवाजे पर अंगरक्षक आया और बोला, मिस आलिया, दरवाजे पर कोई यंग मास्टर राठौर को ढूंढ रहा है। अर्जुन राठौर ने भौहें चढ़ाईं, इतनी सुबह सुबह कौन होगा? आलिया ने जिज्ञासा भरी नज़र से पूछा, ये कौन है? अंगरक्षक ने उत्तर दिया, मिस जुवान यूफेई। आलिया का चेहरा ताज्जुब और हल्की नाराजगी से भर गया। कल इतने लोगों के सामने शर्मा परिवार ने सरेआम सगाई तोड़ दी थी और अब उसे अर्जुन राठौर की तलाश करने की हिम्मत हो गई थी। एपिसोड 15। अर्जुन राठौर, आलिया और रिद्धि शर्मा का सामना। दरवाजे पर खड़ी रिद्धि शर्मा को देखते ही अर्जुन राठौर के दिल में अचानक एक अजीब सा झटका सा लगा। वास्तव में युवावस्था में जो लड़की उसके जीवन में आई थी, उसने उसके दिल पर गहरी छाप छोड़ी थी। लेकिन जब रिद्धि शर्मा ने कल उनकी सगाई सरेआम तोड़ दी तो यह उसके लिए किसी लात से कम नहीं था। हालांकि रिद्धि शर्मा ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, फिर भी उसके खड़े न होने और चुप रह जाने से अर्जुन राठौर का दिल अंदर ही अंदर टूट गया। फिर भी जब भी वह उस लड़की के बारे में सोचता, उसके दिल में पछतावा और उदासी की हल्की सी टीस हमेशा बनी रहती। चलो चलें, आलिया ने हाथ पकड़ते हुए कहा। उसने अपना रूप थोड़ा ठीक किया, कपड़े जानबूझकर अस्त व्यस्त किए और अर्जुन राठौर के साथ दरवाजे से बाहर निकल गई। विला के गेट पर रिद्धि शर्मा अकेली खड़ी थी, उदास और निराश। अर्जुन राठौर और आलिया को इतने आत्मीयता से बाहर निकलते देख उसके दिल में अचानक एक तेज दर्द उठा। क्या अर्जुन राठौर इतनी जल्दी आलिया के साथ मिल गया था? रिद्धि शर्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुमने कल ही अर्जुन राठौर के साथ अपनी सगाई तोड़ दी थी? क्या तुम मेरे आदमी का फिर से मजाक उड़ाना चाहती हो? आलिया की आंखों में नाराजगी थी। शर्मा परिवार का चेहरा हमेशा आदर और सम्मान का प्रतीक था। फिर भी कल सरेआम सगाई तोड़ने के बाद अब भी अर्जुन राठौर को परेशान करना चाहती थी। रिद्धि शर्मा ने आलिया की तीखी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर झुका लिया और अर्जुन राठौर की ओर प्यार भरी नजरों से देखा। भाई अर्जुन, मैं माफ़ी मांगने आई थी। कल मैं जो चाहती थी वह नहीं हुआ। ये मेरे चाचा का फैसला था। उसकी आवाज़ में हिचक थी, आंखों में आंसू चमक रहे थे। अंदर ही अंदर रिद्धि शर्मा सचमुच अर्जुन राठौर से प्यार करती थी, लेकिन उसका स्वभाव कोमल था और चाचा के दबाव ने उसे मजबूर कर दिया था। तभी अचानक एक मर्सिडीज गाड़ी आकर रुकी। विनय मलिक कार से उतरे और रिद्धि शर्मा को गुलाबों का गुलदस्ता देते हुए धीरे से बोले। रिद्धि शर्मा स्तब्ध रह गई। वह माफ़ी मांगने आई थी, लेकिन विनय मलिक का अचानक आना उसे चौंका गया। सुनिश्चित था कि यह सब उसका चाचा ऑर्केस्ट्रेट कर रहा था। रिद्धि शर्मा, क्या यही तुम्हारी माफ़ी है? तुम माफ़ी मांगने आए हो या अपना प्यार दिखाने? आलिया ने गुस्से में कहा। फिर उसने अर्जुन राठौर की थोड़ी उठाई और उसके होठों पर चुंबन दे दिया। यह एक स्पष्ट घोषणा थी, अर्जुन राठौर अब आलिया का था। रिद्धि शर्मा को ऐसा लगा जैसे उसका दिल टूट गया हो। क्या वे इतनी जल्दी एक दूसरे के करीब आ गए थे?
अर्जुन राठौर ने भी रिद्धि शर्मा के माफी के कदम को देखा और थोड़ा तसल्ली महसूस की, लेकिन विनय मलिक को देखकर उसका गुस्सा भी बढ़ गया। अर्जुन राठौर पहले ही जान चुका था कि क्लाउड सिटी में मलिक परिवार और जैन परिवार उसके और राठौर परिवार के दुश्मन थे। रिद्धि शर्मा ने मुझसे नाता तोड़ लिया, लेकिन वह खुद दुश्मन की बाहों में चली गई, यह अर्जुन राठौर को बिल्कुल मंजूर नहीं था। हे राजकुमारी ह्यू, अगर आप मेरी पत्नी नहीं बनेंगी तो मेरी 7 खूबसूरत भाभियां हैं और वे आपसे भी अधिक सुंदर हैं। अर्जुन राठौर ने जानबूझकर गिनती की, ये दिखाने के लिए कि अगर रिद्धि शर्मा उसके साथ नहीं होगी तो उसकी 7 अन्य भाभियां उसके साथ रहेंगी। रिद्धि शर्मा को यह सुनकर अंदर से खून उबाल उठा, उसके गले में मिठास और पीड़ा का मिश्रण था। वह लड़खड़ाते हुए बोली, भाई अर्जुन, जब तक तुम खुश रहो मैं तुम्हारी भलाई की कामना करती हूँ। आंसुओं को रोकते हुए वह तेजी से अपनी कार की ओर चली गई। अब आगे, आलिया आज कंपनी के मामलों में व्यस्त थी और चिंतित थी कि अर्जुन राठौर के लिए व्यवस्थाएं कैसे की जाएं। लेकिन तभी मोहित ठाकुर गाड़ी लेकर आया। भाभी, निश्चिंत हो जाओ, मैं बड़े भाई का ध्यान रखूंगा, उसने आत्मविश्वास से कहा। आलिया की चिंता तुरंत दूर हो गई। मोहित ठाकुर और अर्जुन राठौर का रिश्ता 2 भाइयों जैसा था। इसके अलावा मोहित ठाकुर की शक्ति लगातार बढ़ रही थी, इसलिए अर्जुन राठौर उसके साथ सुरक्षित महसूस कर सकता था। ठीक है, तो मैं उसे तुम्हारी देखभाल में छोड़ दूंगी, दोपहर में जल्दी लौटूंगी, आलिया ने कहा और गाड़ी चलाकर चली गई। अब आगे, मोहित ठाकुर और अर्जुन राठौर अब अकेले थे। बड़े भाई, अब सब चले गए हैं, क्या तुम दिखावा करना बंद कर सकते हो? मुझे पता है कि तुम जानबूझकर अनजान बनने का नाटक कर रहे हो। अर्जुन राठौर ने एक प्लास्टिक बैग निकाला और मोहित ठाकुर को थमा दिया। बड़े भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम सच में मूर्ख हो या नाटक कर रहे हो? मोहित ठाकुर ने कहा। फिर गाड़ी में बैठकर मोहित ठाकुर ने अर्जुन राठौर से कहा, आज हम खाली हैं, मैं तुम्हें कुछ जगहों पर ले चलता हूं जहां हम अक्सर जाते थे, शायद तुम्हें कुछ याद आए। अर्जुन राठौर के दिल में अचानक एक हल्की सी जकड़न हुई। मूर्ख बनने से पहले वह अक्सर कहाँ जाता था? क्या ये स्वर्ग ऑन अर्थ क्लब हो सकता है? एपिसोड 16, क्लाउड सिटी का काला बाजार और अर्जुन राठौर की जागृति। बड़े भाई, क्या आपको पता है, कल सोलंकी परिवार के एक ग्रैंड मास्टर ने उन्हें पूरी तरह से सफाया कर दिया। उस ग्रैंड मास्टर का नाम विक्रम राठौर है। शानदार काम किया, सूरज सोलंकी ने भोज में आपको अपमानित किया था और अब उसे उसका नतीजा मिल गया। मोहित ठाकुर की आवाज़ जैसे मशीनगन की तरह लगातार बह रही थी। और बड़े भाई, आपको अंशुल चौधरी और विशाल चौधरी जैसे पिता पुत्र से सावधान रहना चाहिए। ये दोनों अच्छे लोग नहीं हैं। मुझे संदेह है कि राठौर परिवार की परेशानियां उनसे भी जुड़ी हो सकती हैं। पूरे रास्ते मोहित ठाकुर इतनी बातें कर रहा था कि अर्जुन राठौर भी धीरे धीरे क्लाउड सिटी की स्थिति की समझ प्राप्त करने लगा। कार आखिरकार एक जीर्ण मंडप के सामने रुक गई। ये दृश्य देखते ही अर्जुन राठौर को तुरंत 5 साल पहले की यादें ताज़ा हो गईं। ये वही जगह थी, क्लाउड सिटी का सबसे बड़ा काला बाजार, दक्षिण पश्चिम का भी सबसे बड़ा। भूतल से 3 स्तर नीचे, जमीन के नीचे छिपा हुआ ये बाजार असली हलचल का केंद्र था। यहाँ सब कुछ उपलब्ध था, मार्शल आर्ट साधना बढ़ाने वाली अमृत गोलियां, दुर्लभ जड़ी बूटियां, अनोखे खजाने। यदि आप इसे खरीदने में सक्षम हैं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ उपलब्ध ना हो। वह जगह जहाँ अर्जुन राठौर और मोहित ठाकुर ने पहले कदम रखा था, उसे देखकर अर्जुन राठौर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। कैसा लग रहा है? जाना पहचाना है। मोहित ठाकुर ने कार का दरवाज़ा खोला। चीज़ें खरीद रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं, अर्जुन राठौर ने बड़े भोलेपन का अभिनय करते हुए कहा, ताली बजाई और काले बाजार की ओर बढ़ गया। मोहित ठाकुर जानबूझकर पीछे पीछे चलता रहा। वह जानता था कि बड़े भाई अब भी पूरी तरह से मूर्ख नहीं है। जागृति की यह पहली यात्रा अर्जुन राठौर का उद्देश्य केवल वस्तुएं खरीदना ही नहीं था, बल्कि मोहित ठाकुर के लिए कुछ अमृत गोलियां भी ढूंढना था ताकि वह ग्रैंड मास्टर दायरे को पार कर सके। 5 साल पहले मोहित ठाकुर कैंडी बीन्स की तरह अमृत गोलियां खाता था। अब भी वह नियंत्रण क्षेत्र के शिखर पर था। बाजार में कई गली गलियां घूमते हुए अर्जुन राठौर की नज़र अचानक एक काले पत्थर पर पड़ी। बाहर से साधारण, पर उसकी शैतानी पुतली से उसने पत्थर के भीतर झांकते ही देखा, एक जीवन शक्ति की गोली लिपटी हुई थी, ग्रैंड मास्टर बनने के लिए उपयुक्त। काले बाजार में 10 बिलियन की बोली के बावजूद भी कोई इसे खरीदने में सक्षम नहीं हो सकता। अर्जुन राठौर ने ठहाका मारते हुए दुकानदार से पूछा, बॉस, इसकी कीमत कितनी है? 50,000। और ये 80,000। जब अर्जुन राठौर ने कई पत्थरों की पूछताछ की तो दुकानदार की धैर्य की सीमा खत्म हो गई। अंत में अर्जुन राठौर ने उसी काले पत्थर को उठाया। ये तो बहुत मज़ेदार लग रहा है, इसे घर ले जाऊंगा। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, यदि आप कुछ और खरीदते हैं तो यह मुफ्त में मिलेगा। असल में ये पत्थर उनके घर के मेज के पैर को सहारा देने के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। बहुत बढ़िया, ये दोनों ले लूंगा, अर्जुन राठौर ने कहा और काले पत्थर के साथ एक और पत्थर भी उठाया। मोहित ठाकुर ने कटु भाव से उसका पीछा किया, लेकिन भीतर ही भीतर खुश था। बड़े भाई अब भी चीज़ें खरीदना जानता था। जैसे ही वे जाने वाले थे, अर्जुन राठौर ने पास की गली में लोगों की बातचीत सुनी। क्या तुम्हें पता है, राठौर परिवार के 10 वीर सदस्य कल मारे गए। अब उनके अंतिम कुछ सदस्यों को मारने के लिए एक मार्शल वेनेरेबल योद्धा को नियुक्त किया गया है। मार्शल वेनेरेबल स्तर का योद्धा, ये तो ग्रेट जिया में भी दुर्लभ हैं।
अफसोस, राठौर परिवार किसका अपमान कर बैठा कि यह सब हुआ। अर्जुन राठौर का दिल एकदम ठहर गया। तो यह वही समय था, जागृत होने का समय। अब जब मैं जाग गया हूं, मैं उन्हें सफल कैसे होने दूं। और इस सोच के साथ अर्जुन राठौर ने अपने कदम तेज किए। एपिसोड 17, जीवन शक्ति की गोली और क्लाउड सिटी का परिचय। अर्जुन राठौर ने अपना सिर धीरे से घुमाया और आसपास कुछ लोगों की उपस्थिति को ध्यान से याद किया। वह तय कर चुका था कि जल्द से जल्द उन्हें ढूंढेगा, पूरी तरह जांच करेगा कि जानकारी वास्तव में कहां से आए, और फिर राठौर परिवार के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले उस विशेषज्ञ से निपटेगा। भूमिगत काले बाजार से बाहर निकलते समय मोहित ठाकुर ने निराशा और चिंता से आह भरी। अर्जुन राठौर लगातार अपने हाथों में कई पत्थरों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। बूढ़े ठाकुर, इसे चखो, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। अर्जुन राठौर ने अपने हाथ में पकड़ा काला पत्थर मोहित ठाकुर की ओर बढ़ाया। मोहित ठाकुर हंसा और बोला, बड़े भाई, ये पत्थर है, कैंडी नहीं। इसे मत खाओ। मैं इसे क्यों नहीं खा सकता? बस एक निवाला और यह टूट जाएगा। अर्जुन राठौर ने पत्थर तोड़ते हुए कहा, ताकि मोहित ठाकुर जीवन शक्ति की गोली को देख सके। मोहित ठाकुर चुपचाप पत्थर के किनारे को काट कर देखा। दरार, और उसके भीतर जीवन शक्ति की गोली। वह तेजी से अपने मुंह से पत्थर के टुकड़े हटाकर उसे गौर से देखने लगा। जीवन शक्ति की गोली, ऊपर स्वर्ग। उसकी आंखें फैल गईं। ये गोली ग्रैंड मास्टर या यहां तक कि मार्शल वेनेरेबल स्तर तक पहुंचने में मदद कर सकती थी। यह अमृत इतनी दुर्लभ थी कि बाजार में इसकी कीमत 50 अरब तक पहुंच चुकी थी और इसे खरीदना असंभव था। अब ये गोली सीधे अर्जुन राठौर के हाथ में थी। मोहित ठाकुर ने हैरानी और सम्मान के मिश्रित भाव में कहा, बड़े भाई, इस गोली के साथ मैं जल्द ही ग्रैंड मास्टर दायरे को पार कर पाऊंगा। फिर मैं और भी ताकतवर होकर आपकी सुरक्षा कर सकूंगा। अर्जुन राठौर ने अंदर ही अंदर मुस्कुराया। उसने अब सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था। मोहित ठाकुर के बढ़ते बल के साथ खुद के लिए भी सुरक्षा सुनिश्चित हो गई थी। जैसे ही दोनों घर लौट रहे थे, अर्जुन राठौर का फोन बजा। डॉक्टर, ये क्या आप आज भोजन पर उपलब्ध हैं? मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाना चाहता हूं। कार्तिक अग्रवाल की आवाज़ थी। अर्जुन राठौर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दोपहर का भोजन? ठीक है, मुझे भूख लगी है। मोहित ठाकुर ने फोन संभाला और अर्जुन राठौर को कार्तिक अग्रवाल द्वारा तय किए गए स्थान पर ले गया। आधे घंटे बाद रॉयल होटल के त्यान कैरेक्टर स्वीट में अर्जुन राठौर मेज के शीर्ष पर बैठे थे। उनके बगल में मोहित ठाकुर और सामने कार्तिक अग्रवाल के साथ कई प्रतिष्ठित पुरुष। उनमें देवेंद्र मलिक और क्लाउड सिटी के गवर्नर सिद्धार्थ गोयल भी शामिल थे। कार्तिक अग्रवाल ने परिचय दिया, युवा मास्टर राठौर, ये देवेंद्र मलिक हैं, क्लाउड सिटी के भूमिगत कारोबार में अहम व्यक्ति। और ये सिद्धार्थ गोयल, हमारे शहर के गवर्नर। अगर आपको कोई भी समस्या हो, ये दोनों आपकी मदद कर सकते हैं। देवेंद्र मलिक और सिद्धार्थ गोयल सम्मानपूर्वक झुके। युवा मास्टर राठौर, अगर मैं आपकी मदद कर सकूं तो यह मेरा सौभाग्य होगा। अर्जुन राठौर का नाम क्लाउड सिटी में किसी से छिपा नहीं था। 5 साल पहले युवा अर्जुन राठौर ग्रैंड मास्टर दायरे में कदम रख चुका था, असीम भविष्य के साथ। हालांकि एक दुर्घटना ने उसे अस्थायी रूप से कमजोर कर दिया था, फिर भी उसकी प्रतिभा छिप नहीं पाई थी। कार्तिक अग्रवाल ने मोहित ठाकुर से कहा, युवा मास्टर ठाकुर, जब ये युवा मास्टर उपलब्ध न हो तो आप सीधे इन दोनों से संपर्क कर सकते हैं। मोहित ठाकुर ने कृतज्ञता से सिर हिलाया। क्लाउड सिटी में अब अर्जुन राठौर को बड़ी सुरक्षा मिली थी। जैसे ही भोजन शुरू हुआ, देवेंद्र मलिक को अपने अधीनस्थों का संदेश मिला। उसका चेहरा अचानक बदल गया। यंग मास्टर राठौर, वीरेंद्र सिंह के सभी आदमी बाहर निकल गए हैं। ऐसा लगता है कि वे मिस आलिया का पीछा कर रहे हैं। ये खबर सुनकर हवा में अचानक एक तनावकारी सन्नाटा फैल गया। अर्जुन राठौर की आंखों में ठंडक आ गई। अब समय आ गया था सिर्फ नजरें नहीं, बल्कि कार्रवाई की। एपिसोड 18, क्लाउड सिटी का संकट। देवेंद्र मलिक के शब्द सुनते ही अर्जुन राठौर की आंखों में तेज रोशनी फैल गई। उसकी आभा अचानक इतनी प्रबल हो गई कि कमरे का तापमान कुछ डिग्री गिर गया। मेरी पत्नी को बचाओ। उसके मन में यह एक ही मंत्र बनकर गूंज रहा था। इतने लोगों के सामने अर्जुन राठौर अपनी चिंता खुलकर नहीं दिखा सकता था। वह केवल खड़ा रह सकता था और निजी कमरे से बाहर निकलकर आलिया की ओर दौड़ सकता था। कल रात ही आलिया उसकी पत्नी बनी थी और आज ही किसी ने उसे मारने की कोशिश की। पहचान करूं मैं इन्हें और उनकी हड्डियां चूर कर दूंगा, अर्जुन राठौर ने गुस्से में सोचा। कार्तिक अग्रवाल ने तुरंत डांटते हुए कहा, वहां खड़े मत रहो, सभी को आगे बढ़ने दो। किसी भी कीमत पर मिस आलिया की सुरक्षा सुनिश्चित करो। अर्जुन राठौर के कार्यों से कार्तिक अग्रवाल समझ गया कि आलिया उसके दिल में कितनी अहमियत रखती है। अर्जुन राठौर ने निष्ठा की प्रतिज्ञा के बाद पहला काम यही किया था और इसमें कोई गलती नहीं हो सकती थी। हाँ, देवेंद्र मलिक ने आदेश दिया और तुरंत अपनी टीम को उन्मत्त तरीके से आगे बढ़ने का संकेत दिया। सब लोग मेरी आज्ञा का पालन करें। अब ऑपरेशन शुरू। किसी भी कीमत पर वीरेंद्र सिंह को रोको और युद्ध के लिए तैयार रहो। सुन कियान आधिकारिक रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, फिर भी उन्होंने तेजी से कई कॉल किए और यथासंभव मदद भेजने का प्रयास किया। क्षणों में पूरे क्लाउड सिटी में कोलाहल मच गया। हर गली और सड़क पर देवेंद्र मलिक के नेतृत्व में अनगिनत लोग हथियार उठाकर निकल पड़े। सभी मुखबिरों को सक्रिय किया गया और वे तुरंत वीरेंद्र सिंह के मार्ग पर पहुंच गए।
लॉर्ड हु वीरेंद्र सिंह अपने आदमियों के साथ पश्चिमी उपनगर लियांग फैमिली गली की ओर बढ़ रहे हैं। मिस आलिया अपने अंगरक्षकों के साथ पीछे हट रही हैं, अभी तक सुरक्षित हैं लेकिन भागने की कोशिश कर रही हैं। अर्जुन राठौर ने संदेश सुनते ही धीरे से श्वास ली। सौभाग्य से आलिया को अभी तक कुछ नहीं हुआ था। तेज चलो, मेरी पत्नी को बचाओ। उसके दिल में गुस्से और चिंता का मिश्रण उमड़ रहा था। अब अर्जुन राठौर का क्रोध लगभग बेकाबू हो चुका था। क्यों सोचा कि राठौर परिवार बिना संरक्षक के रह सकता है? क्यों समझा कि उन्हें आसानी से हराया जा सकता है? अब समय था उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराना। अब आगे क्लाउड सिटी के पश्चिमी उपनगर। आलिया एक क्षतिग्रस्त सेडान में थी। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह टूटा हुआ था, पिछला हिस्सा गायब सा था। अंदर ड्राइवर के अलावा 2 अंगरक्षक भी खून से लथपथ थे। आज आलिया को सिंघानिया परिवार के बड़े आपूर्तिकर्ता जेंग बियाओ के साथ बैठक करनी थी, लेकिन वह कभी सोच नहीं सकती थी कि जेंग बियाओ ने उसके लिए जाल बिछाया। सौभाग्य से अंगरक्षकों ने समय रहते उसे बचा लिया और भागने का रास्ता बना दिया। लेकिन पीछा करने वाले गुंडों ने शहर के केंद्र से लेकर पश्चिमी उपनगर तक उनका पीछा किया। टकराना, एक वैन उनकी कार से टकराए और उन्हें बगल वाली गली में धकेल दिया। ड्राइवर और अंगरक्षक घायल थे, लेकिन वे आलिया की सुरक्षा में लगे रहे। मिस आलिया, आपको अकेले ही जाना होगा, मनोज सोलंकी ने कहा। वह भी कभी आलिया के घर में गंभीर बीमारी से उबर चुका था और उसकी जान बचाने का ऋण हमेशा निभा रहा था। आलिया ने दृढ़ निश्चय से कहा, सावधान, कोई भी कदम यूं ही मत उठाओ। उसकी आंखों में अब निडरता और साहस चमक रहा था। उसने अर्जुन राठौर से शादी कर ली थी और अब वह किसी को भी अपने ऊपर उंगली उठाने की अनुमति नहीं देगी। यदि मरना पड़े तो भी वह अपने दुश्मनों को उसे पकड़कर अर्जुन राठौर के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देगी। अब आगे मनोज सोलंकी और उसके 2 अंगरक्षक घायल थे, लेकिन वे तीनों छुरियों के साथ अडिग खड़े थे। उनकी आभा और साहस ने पीछा कर रहे दर्जनों गुंडों को डराकर पीछे हटा दिया। क्या तुम सच में सोचते हो कि हम तीनों 100 आदमियों का सामना नहीं कर पाएंगे? पीछा करने वाला नेता दहशत में थम गया। अगर तुम मिस आलिया पर हमला करना चाहते हो तो कोशिश करो। मनोज सोलंकी की आंखों में भयंकर चमक थी। उनका साहस इतना अद्भुत था कि गली में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। मनोज सोलंकी का उद्देश्य स्पष्ट था, आलिया को सुरक्षित निकालना। यदि उसे सुरक्षित निकाल दिया गया, भले ही वे खुद मर जाएं, उसे कोई पछतावा नहीं होगा। लेकिन तभी पीछे से कुछ कदमों की आवाज आई। मनोज सोलंकी ने मुड़कर देखा और चौंक गया। वहां आलिया खड़ी थी। मिस आलिया, आप वापस क्यों आईं? आलिया की आंखों में निर्भीकता झलक रही थी। बाहर कोई रास्ता नहीं है, अंत है। उसके सामने सैकड़ों गुंडों की घेराबंदी और पीछे मृत अंत। आज की रात किसी भी नजरिए से देखें, मौत निश्चित थी। लेकिन आलिया ने शांत स्वर में कहा, अब मेरी चिंता मत करो, तुम सब जाओ। मनोज सोलंकी और उसके 2 अंगरक्षक थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उन्होंने निर्णय लिया। बूढ़े मो, जियोताओ, मिस आलिया की रक्षा करो। हम पीछे से उन्हें सुरक्षित निकालेंगे, भले ही खुद पीछे रह जाएं। तीनों रक्तरंजित शूरवीर मृत्यु को चुनौती देते हुए आगे बढ़े। गली में उनका साहस एक अद्वितीय नायकत्व का प्रदर्शन था। दृश्य कुछ समय के लिए भयानक और रोमांचक दोनों था, साहस और खतरे का संगम। एपिसोड 19, नायक की आगमन। आप क्या फालतू कर रहे हैं? गली में ये कठोर फटकार सुनते ही वहां खड़े सभी गुंडों के होश उड़ गए। दरवाजे से प्रवेश करते ही एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी दिखाई दिया, जिसके हाथ पर भेड़िए का सिर उकेरा हुआ था। उसके पीछे कई लोग खड़े थे और उसका हर कदम गंभीरता और शक्ति का प्रतीक लग रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि क्लाउड सिटी के अंडरवर्ल्ड का प्रमुख वीरेंद्र सिंह था। सिर्फ 3 आदमी और तुम सब खड़े रहकर क्या सोच रहे हो? उनकी हत्या का इंतजार कर रहे हो? वीरेंद्र सिंह ने अपने आदमियों को डांटा। बड़े अधिकारियों ने कहा है, आज ही मिस आलिया को मारो, जिंदा हो या मुर्दा। चलो काम शुरू करो। वह हाथ में तलवार उठाकर सीधे मनोज सोलंकी की ओर बढ़ा। बॉस को खुद लड़ाई में उतरते देख उसके आदमियों ने भी हिम्मत जुटाई और उन्मत्त होकर चिल्लाए, मारो। मनोज सोलंकी बहादुर था, लेकिन केवल 3 आदमी थे। भीड़ के दबाव में वह गिर सकता था और अब उसके सामने आलिया पूरी तरह से शिकार की तरह घिरी हुई थी। वीरेंद्र सिंह ने लालच भरी नजरों से आलिया को देखा। कहते हैं मिस आलिया क्लाउड सिटी की सबसे खूबसूरत महिला है और ये बेवकूफ़ उस पर फिदा हो गया। मिस आलिया, क्या आप मेरे साथ एक शानदार रात बिताना चाहेंगी? मैं त्वरित अंत की गारंटी देता हूँ। आलिया ने तलवार उठाए और अपने सामने रखते हुए कहा, मत, और पास भी मत आओ। मेरे सिर के बाल तक को छूने की कोशिश मत करना। मरने के बाद भी मैं तुम्हें फ़ायदा नहीं उठाने दूंगी। कल रात अर्जुन राठौर के साथ बिताए समय की गर्मजोशी ने आलिया के भीतर अद्भुत शक्ति भर दी थी। उसके हाथ में तलवार थी और वह अब डरती नहीं थी। छोटी बच्ची, ऐसे समय में भी सख्त व्यवहार कर रही हो। वीरेंद्र सिंह के एक छोटे गुंडे ने मौका देखकर आलिया पर हमला किया, लेकिन जैसे ही वह करीब गया, आलिया की तलवार ने उसकी उंगलियां काट दी। हिस, भीड़ में स्तब्धता फैल गई। खुफिया रिपोर्ट में आलिया के मार्शल आर्ट्स जानने का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन उसकी चाल में इतनी निपुणता थी कि कोई भी पल में हैरान हो गया। आलिया खुद भी चकित थी। मैं इसे कब सीखी, उसने सोचा। पर कल रात अर्जुन राठौर की गर्मजोशी से उसका शरीर इतना मजबूत हो गया था कि यह सब सहज लग रहा था। लेकिन अचानक एक परिचित आवाज गली में गूंजी, पत्नी।
डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। आलिया की आंखें खुली और वह विश्वास नहीं कर पाए। मोटरसाइकिल की गर्जना के साथ एक आदमी गली में प्रवेश किया। यह कोई और नहीं बल्कि अर्जुन राठौर था। मोटरसाइकिल की रफ्तार, क्रोध और शक्ति सब कुछ अविश्वसनीय था। गुंडे हिल गए, तलवारें उनकी ओर उड़ गईं, लेकिन अर्जुन राठौर ने माहौल पर नियंत्रण रखा। एक अद्भुत 360 डिग्री टेल स्विंग के साथ उसने हमला करने वाले सभी गुंडों को पीछे धकेल दिया। फिर अर्जुन राठौर सीधे आलिया की ओर बढ़ा। उसने उसे अपने बाहों में कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई स्वर्गीय देवता अवतरित हुआ हो। आलिया, मेरी पत्नी, तुमने मुझे मौत के डर से भर दिया। बहुत अच्छी हो कि तुम ठीक हो। आलिया की आंखों से फीकी हुई रोशनी फिर से जाग उठी। उसके भीतर आत्मविश्वास, सुरक्षा और सच्चा प्रेम महसूस हुआ। पति, तुम जाग गए हो, है ना? उसने खुशी से कहा और उसके गालों को पकड़ा। अब आलिया को यकीन था अर्जुन राठौर ही उसका हीरो था। और इस पल राठौर परिवार के लिए सबसे मजबूत आशा का प्रतीक बन गया। एपिसोड 20 हुआ नायक। अर्जुन राठौर वास्तव में आलिया को बताना चाहता था कि वह पहले ही जाग चुका है, लेकिन असली दुश्मनों की पूरी जांच पड़ताल से पहले उसे अभी भी मूर्खता का नाटक करना था। उसे इस खेल को जारी रखना था। गली के प्रवेश द्वार पर देवेंद्र मलिक और कार्तिक अग्रवाल पहले ही बड़ी संख्या में लोगों के साथ पहुंच चुके थे। उन्होंने जगह घेर ली थी और जल्दी ही वीरेंद्र सिंह के आदमियों को पकड़ लिया। वीरेंद्र सिंह का चेहरा आश्चर्य और क्रोध से सफेद पड़ गया। जल्दी मेरे साथ आओ, इन्हें मार डालो, सबको मार डालो। लेकिन तभी अर्जुन राठौर पागलों की तरह क्रोध में भड़का। अब भी मेरी बीवी को धमकाना चाहते हो? तुम सब बुरे लोग हो। उसने तलवार उठाई और सीधे वीरेंद्र सिंह पर वार किया। दरार। वीरेंद्र सिंह केवल एक पल के लिए भी प्रतिकार कर पाया और उसकी तलवार टुकड़ों में बिखर गई। अर्जुन राठौर ने उसे उठाया और पत्थर की फर्श पर जोर से पटक दिया। यह मेरी बीवी को धमकाने के लिए है। यह मेरी बीवी को धमकाने के लिए है। धमाका। लगभग 200 पाउंड का शरीर जैसे गुड़िया बन गया। पत्थर का फुटपाथ टूट गया और बूढ़ा वुल्फ, वो जो कभी क्रूर और दहाड़ने वाला था, अब खून से लथपथ और असहाय पड़ा। पसलियां टूट गईं, शरीर थरथराया और अंत में वह शांत हो गया। वीरेंद्र सिंह के बाकी आदमियों की हिम्मत टूट गई। देवेंद्र मलिक, मोहित ठाकुर और आलिया खुद भी अर्जुन राठौर की शक्ति देखकर स्तब्ध रह गए। क्या ये वही मूर्ख बनने का नाटक करने वाला अर्जुन राठौर था? यदि ये केवल उसकी शक्ति का एक छोटा सा अंश था, तो पूरी क्षमता का सामना कौन कर सकता था? आलिया ने धीरे से कहा। अर्जुन। उसकी आवाज में चिंता और राहत का मिश्रण था। यकीनन अर्जुन राठौर सचमुच जागा हुआ था। उसकी सहज प्रवृत्ति में ही इतनी शक्ति थी कि अब वह पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रही थी। देवेंद्र मलिक और कार्तिक अग्रवाल ने तुरंत बाकी वीरेंद्र सिंह के अधीनस्थों को पकड़ लिया। वे घुटने टेकने पर मजबूर हो गए और यह खुलासा किया कि आदेश यंग मास्टर ठाकुर ने दिया था। अर्जुन राठौर ने आलिया की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की चिंता और तीखी उत्सुकता झलक रही थी। प्यारी, ये कौन है? ये तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? आलिया ने गहरी सांस ली और याद दिलाया। सुरक्षा कप्तान मनोज सोलंकी को बचाओ। मनोज सोलंकी खून से लथपथ था, गंभीर रूप से घायल था, लेकिन अभी भी जीवित। अर्जुन राठौर ने उसकी स्थिति जांच ली और कार्तिक अग्रवाल को संकेत दिया। मिस आलिया को अस्पताल ले जाओ। उनके साथ इन अंगरक्षकों को भी ले चलो। जल्दी करो। अस्पताल में डॉक्टर ने आलिया की जांच की। चिंता मत करो, बस बहुत तनाव में हैं। थोड़े आराम से जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। अर्जुन राठौर जानता था कि आलिया सुरक्षित है, लेकिन मनोज सोलंकी ने अपने जीवन को जोखिम में डालकर आलिया को बचाया था। ऐसा व्यक्ति भरोसेमंद था और अर्जुन राठौर ने उसे सम्मान देना तय किया। मनोज सोलंकी से मिलने के बाद अर्जुन राठौर ने धीरे से कहा, इधर उधर मत घूमो, मैं सिर्फ तुम्हारा हाल जानना चाहता हूँ। कुछ बात करनी है? मनोज सोलंकी ने हैरानी से पूछा। युवा मास्टर राठौर, आप अब मूर्ख नहीं रहे। 5 साल तक जिसे मूर्ख समझा गया, अब उसकी आंखों में ताकत और जागृति साफ झलक रही थी। वह अब न केवल जागा था, बल्कि हर चुनौती के लिए तैयार था।